بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। सलामत रहिए। मुल्क के मारूफ कारी जनाब कारी सैयद खालिद हमीद काज़मी साहब तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको 1445 हिजरी सन 2024 की रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में इफ्तार के इस प्यारे से मौके पर मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज अगर आप नाजरीन जिस समत निगाह उठाते हैं तो आप देखिए आपको मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं। परेशानियाँ अपने सरों को उठाए हुए खड़ी नज़र आती हैं, दंदनाती हुई नज़र आती हैं। कहीं गुर्बत है, कहीं बेरोज़गारी है, कहीं बीमारी है, कहीं महंगाई है, कहीं 2 वक्त की रोटी का मसला है, कहीं बे औलादी है, कहीं औलाद की नाफरमानी, अगर औलाद है तो औलाद की नाफरमानी है,
कहीं बेटी की शादी का मसला है तो हाथ मुकम्मल तौर पे खाली हैं, कहीं बेटी के घर की जो उजड़े हुए मामलात हैं उसकी कहानी है, एक अजीब दास्तानें आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आएंगी। कहीं चलती फिरती हुई जो जॉब होती है वो अचानक जो है वो ख़त्म हो जाती है, कहीं चलता फिरता हुआ कारोबार अचानक जो है डूब जाता है, फौतगी हो जाती है, नौजवान औलाद मर जाती है, अजीब अजीब मसाइल लोगों के खड़े हुए हैं। यानी अगर आप लोगों की तरफ देखते हैं साहब तो आपको एहसास होता है कि हर तरफ कहीं ना कुछ लगा हुआ ज़रूर है। मामला क्या है? मामला ये है, इसको ज़रा समझ लीजिए कि हम चूँकि ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारा मानना ये है कि दुनिया जो है वो एक सराय की तरह है। जैसे एक बंजारा होता है ना, बंजारा वो किसी जगह पे पड़ाव डालता है, एक सर्टेन टाइम के लिए पड़ाव डालने के बाद फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। ये एक्चुअल हमारी डेस्टिनेशन नहीं है ये दुनिया, ये एक ट्रांजिटरी पीरियड है। मतलब मैं इसको बहुत आसान करके मैं आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने अमेरिका जाना है। अब आप यहाँ से अगर कोई फ़्लाइट लेते हैं, मैं इस वक्त चूँकि लाहौर में हूँ, तो लाहौर से अगर आप कोई फ़्लाइट लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए वो वाया अबू धाबी लेते हैं, वाया दुबई लेते हैं, वाया शारजा लेते हैं, तो आपकी जो डेस्टिनेशन है वो अमेरिका है, लेकिन एक सर्टन टाइम के लिए आपने दुबई में, शारजा में या अबू धाबी में स्टे करना है। वो ट्रांजिटरी पीरियड होता है, वो 2 घंटे हो सकता है, 4 घंटे हो सकता है, 6 घंटे हो सकता है, लेकिन असल आपकी डेस्टिनेशन जो है अमेरिका। एक मिसाल देने के लिए, मैं आपको सिर्फ बात समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह से नाजरीन, हमारी असल डेस्टिनेशन आखिरत है। हमारी रूह जो है वो मुंतकिल हुई इस दुनिया में, एक सर्टेन टाइम के लिए जो उसने जिस्म की सूरत इख्तियार की, फिर एक सर्टेन टाइम तक इस जिस्म के साथ जो यहाँ पर रही, उसके बाद उसने आलम में बरज़ख में चले जाना है और फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाना है। तो ये जो पीरियड है साहब, ये बड़ा अजीब व गरीब सा पीरियड है। यहाँ पर आजमाइशें भी होंगी, यहाँ पर मसाइल भी होंगे, यहाँ पर इम्तिहानात भी होंगे, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इनामात और इकरामात की बारिश भी करेगा। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर आपको देकर भी आजमाएगा, बहुत कुछ देकर भी आजमाएगा और आपसे लेकर भी आजमा लेगा। यानी आपको कभी कभी ऐसा होगा, अल्लाह ताला जो है वो बेइंतहा दौलत की फरावानी कर देगा आपके लिए, माल आपके पास होगा, स्टेटस आपके पास होगा, पोजीशन आपके पास होगी, आप बड़े फूफा में चल रहे होंगे, प्रोटोकॉल आपके पास होगा, गार्ड्स आपके पास होंगे, लाओ लश्कर आपके पास होगा, आपके पास बहुत सारे डाले भी होंगे, डाले के ऊपर जो है वो आपके पास वेपन लिए हुए गार्ड्स भी मौजूद होंगे, यस बॉस करते हुए, सल्यूट करते हुए जो है वो आपके पीछे जो है, आगे पीछे जो है पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे, सब कुछ आपके पास होगा। तो अल्लाह ताला देगा और आजमाएगा। और कभी कभी ऐसा होगा साहब कि आपके पास खाने को रोटी तक नहीं होगी, आप तिलमिला रहे होंगे, आप परेशान होंगे, खुदा न खास्ता उस सूरत के अंदर जो है आपको कोई मुज़ी मरज़ भी लग जाएगा, यानी आप मुस्तकिल जो है वो परेशानियों में मुब्तला होंगे। तो अगेन वही बात कि अल्लाह का पैमाना है, वो देकर भी आजमाता है, बहुत कुछ देकर भी आजमाता है और वो लेकर भी आजमा लिया करता है। यानी उसके पास जो है वो पैमाने बड़े मुख्तलिफ हैं इंसान को मापने और जांचने के। और इस पैमाने को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया में आयत नंबर 112 में बहुत ही कैटेगोरिकल वाज़े कर दिया, बहुत वजाहत और सराहत के साथ वाज़े कर दिया है कि हम तुम्हें राहत व तकलीफ, क्या फरमाया अल्लाह ने, हम तुम्हें राहत व तकलीफ, तंगदस्ती और बीमारी, दौलतमंदी और नादारी, नफ़ा और नुकसान के ज़रिए आजमाते हैं ताकि जाहिर हो जाए कि सब्र और शुक्र में तुम्हारा क्या दर्जा है। बिल आखिर तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे और हम तुम्हें तुम्हारे आमाल की जजा देंगे। मीन्स अल्लाह तबारक व तआला जो है वो एक टेस्टर लगाता है, कुदरत एक टेस्टर लगाती है, चेक करती है कि मेरा बंदा जो है वो बुनियादी तौर पे मुझसे मोहब्बत करता भी है कि नहीं करता। एक हदीस पाक में आता है नाजरीन, और क्या कमाल बात है, फरमाया गया कि जो सब्र करना चाहेगा, क्या फरमाया गया, सब्र करना चाहेगा, यानी आपकी विल के ऊपर सब्र करना चाहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे सब्र की तौफीक अता फरमा देगा। और फरमाया और सब्र से बेहतर और वुसअत अता करने वाली, यानी सब्र जो है वो सबसे बेहतर और वुसअत वाली, यानी किसी पर नहीं की गई, यानी इससे ज़्यादा वुसअत जो है वो किसी पर नहीं की गई। अब बात क्या है, बात यह है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक इनाम और इकराम से नवाजा है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा फर्म बिलीव है कि कोई भी परेशानी हमारे ऊपर आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, और कोई भी टर्बुलेंस आती है वो भी अल्लाह ही की तरफ से आती है। इंसान का काम क्या है, इंसान का काम यह है कि वो परेशानी के अंदर सब्र करे, हाई हुई ना करे। यानी हमारे यहाँ होता है ना, वावेला करते हैं साहब कि ये परेशानी मेरे ऊपर आ गई, मेरा माल चला गया, मेरी दौलत चली गई, मेरा स्टेटस चला गया, मेरे हाथ से सब कुछ चला गया, मेरी औलाद जवान औलाद थी मेरी चली गई, मेरा कारोबार चलता हुआ था चला गया। नहीं, अल्लाह से शिकवा नहीं करना किसी भी परेशानी के आलम में, सिवाय सब्र के दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। और जो सब्र करता है, ज़हन में रखिए, सब्र मजबूरी का नाम नहीं है।
यानी मिसाल के तौर पे मरता नहीं, क्या करता है, सर्टेन टाइम के बाद आके आपको सब्र ही तो करना है। सब्र बुनियादी तौर पे इंस्टेंट हुआ करता है। यहां परेशानी आई, यहां सब्र कर लिया, वो सब्र अल्लाह की बारगाह में रिजा के पर लगाकर पहुंचता है। यानी आलम यह होता है कि जिसने मुसीबत के वक्त सब्र कर लिया और उस अंदाज से कर लिया जैसे करने का हक है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के दरवाज़ों से दाखिल कर देता है। और शुक्र का मामला क्या है, कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, कितनी नेमतें अता की हैं। मैं अगर सिर्फ ये बोलने की नेमत आप ले लीजिए, मैं इस वक्त आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए सारी नेमतों को, सारी नेमतों को छोड़ दीजिए, सिर्फ इस बोलने की नेमत को ज़रा ले लीजिए जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और आप अपनी समातों की नेमत को ले लीजिए, और जिन निगाहों से आप मुझे देख रहे हैं उन निगाहों की नेमत को ले लीजिए। आप पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुजूर सर्वसुजूद रहे ना, पूरी ज़िंदगी, तब भी आप उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते सिर्फ इस नेमत के ऊपर कि हम बोलना जानते, हम सुनना जानते, हम देखना जानते। और ये तो बोलना, देखना, सुनना, किसी एक नेमत को ले लीजिए, हम पूरी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला हर उस शख्स की नेमतों को बढ़ा दिया करता है जो अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता है। और तीसरी आखिरी बात, इन दोनों बातों के दरमियान एक चीज़ बड़ी इंटरकनेक्टेड है, वो है कनात। हमारी ज़िंदगी से कनात निकल गई है साहब, हमें हौका लग गया आज कि हमें सब कुछ चाहिए, कनात निकल गई। कनात आ जाएगी ना, सब्र भी आ जाएगा, और कनात अगर ज़िंदगी में हमारे शामिल हो जाएगी तो शुक्र भी इंशाअल्लाह आ जाएगा। आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पहली शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन है, खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, मोहतरम जनाब मुफ्ती ताहिर तबस्सुम क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। दूसरी शख्सियत यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुमताज़ आलिम दीन है, कमाल गुफ्तगू करते हैं, जनाब अल्लामा बदरुज़्ज़मा क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। और तीसरी शख्सियत मेरे दाएँ जानिब मौजूद हैं, आप माहिर नफ्सियात हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं माशाअल्लाह, सैयदज़ादे सादात घराने से जनाब डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है माहिर ग़िज़ाइयात, बहुत कमाल टिप्स देती हैं, मोहतरमा डॉक्टर जवेरिया साहिबा मौजूद हैं। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है दाएं जानिब जनाब अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब, जो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनको सुना जाता है, इनको पसंद किया जाता है। और आखिर में आपका हमारा पसंदीदा सेगमेंट यानी किचन का सेगमेंट, मोहतरमा मुनीरा किरण साहिबा मौजूद हैं। तमाम अहबाब को खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम। जनाब आइए, आपको अब लिए चलते हैं किचन की जानिब। जी मुनीरा, आगाज़ कीजिए, क्या बना रही हैं आज? जी, आज की जो रेसिपीज़ हैं, आज बना रही हूँ करेले गोश्त। जी, करेले गोश्त, साथ में बनेगा चॉकलेट विद हनी ट्राइफल। और जो थर्ड रेसिपी है वो एग एंड लीफ सैलड, ये डाइट में भी आता है। तो आज का ये है, सबसे पहले करेले गोश्त के बारे में बताऊंगी। ये करेले जो होते हैं उसको कट करके उसकी कड़वाहट कैसे ख़त्म की जाती है। तो करेले कड़वे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी कड़वाहट के लिए सबसे पहले अपने कटिंग, कुछ करेले बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। जी बिल्कुल, वो होते हैं करेला एक दूसरा नीम चढ़ा। कितने उनकी कड़वाहट दूर करने की कोशिश कर लें, वो कड़वाहट रहती है उनके अंदर, बिला वजह रहती है। लेकिन अभी हम इस करेले की थोड़ी रेसिपी बताते हैं कि इसकी कैसे दूर कर सकते हैं, जो मुझे मालूम है। उसके लिए आपने करेले लेने हैं, उसको कट करना है, और आपने इसको ढेर सारा नमक लगा के धूप में रखना है। धूप में रखने के बाद आपने इसको अंदर आके अच्छी तरह वॉश करना है, और वॉश करने के बाद आपने इसका पानी बिल्कुल खुश करना है, फिर आपने इसको फ्राई करना है। आमतौर पर होता है कि हम फटाफट उसको वॉश करते हैं और फिर गीले फ्राई कर लेते हैं, तो वो सॉगी हो जाते हैं, वो क्रिस्पी भी नहीं होते। सेकेंडली, अगर आपको करेलों में जो क्रिस्प अगर ना हो ना तो मजा नहीं आता। जी बिल्कुल, तो क्रिस्पी होने के लिए इसका पानी का खुश्क होना बहुत जरूरी है। तो पानी होता है तो जिसकी वजह से वो क्रिस्प नहीं होता। अगर आप पानी इसका अच्छी तरह से कपड़े से रख के, अखबार के ऊपर रख के आप इसको पानी खुश्क करके फिर आप इसको फ्राई करें। सेकंड जो इसकी हम बनाएंगे, मैं इसको गोश्त में बना रही हूँ, इसके लिए आप गोश्त का बॉईल करके सब मसाले साबर डाल के रख लें। उसके बाद आपने अदरक लहसुन की पेस्ट लेके इसको मसाला फ्राई करना है, फिर उसके अंदर आपने मीट डालना है, फिर आपने इसके अंदर प्याज और साथ में टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक वो साबुत थोड़ा रफ कटिंग में करके, तो ये करेले फ्राई करके उस पर मिक्स कर देंगे। तो करेले गोश्त तंदूरी रोटी के साथ या सादी रोटी के साथ दोपहर की करेला कीमा भी बड़ा अच्छा बनता है। जी, करेला कीमा, वो भरवे जो क्रीमी होते हैं वो बहुत ही अच्छे। जी, वो भी बहुत जबरदस्त, वो भी बनाएंगे। कैसे कीमा बताएं, कैसे बोलते हैं? कीमा करेले, कीमा यहाँ से मुश्किलें उर्दू थोड़ी सी हो रही है। अच्छा जी, और जो सेकंड है वो है चॉकलेट विद हनी ट्राइफल। ये चॉकलेट फ्लेवर में आज बनेगा, जिसमें हम लेंगे चॉकलेट, दूध, शहद और कस्टर्ड। अंडा इसमें बीट करके डालेंगे, और साथ में कोको पाउडर होगा। इन सबको मिक्स करके दूध में मैं इसको पकाऊंगी। इसकी गार्निश के लिए आप ब्राउनी भी ले सकते हैं, आप आइसक्रीम भी ले सकते हैं, चॉकलेट के चंक्स भी ले सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर जो भी आपको सिरप हो चॉकलेट वो करेंगे। थर्ड जो रेसिपी है वो है हमारी एग एंड लीफी सैलड। तमाम ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स हैं, उसको हम कट करेंगे। साथ में इसकी मैं ड्रेसिंग बनाऊंगी, ड्रेसिंग इसके ऐड करूंगी।
अंडे लूँगी बॉइल्ड करके, वो साथ में बैठ के आपके प्रॉपर एक मील भी हो जाएगा डाइट में और आपका सैलेड का सैलेड। बेहतरीन हो गया जी। शुरू कीजिए, बिल्कुल शुरू कीजिए। राब्ता रहेगा आपसे, वक्फे ब्रेकिंग न्यूज़ लेते रहेंगे, कहाँ तक पहुँची आप। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए पहले तो ज़रा ये जो साइंटिफिकली, ज़ाहिर वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है इस बात की कि हम इन बातों को समझें। अगेन वही बात है, जो हुक्म दे दिया, मतलब जो डूज का कह दिया, वो डूज का एरिया वहाँ जाना ही जाना है। हाँ, उसका कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, ख़त्म। लेकिन रमज़ान में ख़ासतौर पर जो रोज़ों के जो फ़वाइद हैं, हाँ जी, साइंटिफिकली इस पर ज़रा बात करें, इसके फ़वाइद क्या क्या? देखिए, रूहानी फ़वाइद के बारे में तो हम लोग बात करते हैं, और ये जैसे अभी आप बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि सब्र, शुक्र, कनात, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे बैलेंस होता है। दूसरा, मुतवाज़िन ग़िज़ा से बैलेंस होता है। और अगर रमज़ान की बात की जाती है तो आपको पता है कि जुनैद भाई, इसके हमारे मेडिकली भी बहुत बेनिफिट्स हैं। लाइक आपने जिस वक्त, अगर आजकल 4:45 बजे लाहौर में आप सहरी का औकातकार होते हैं, उस मतलब आज जैसे 4:38 पे था, तो आप ये देखिए कि उस जो फर्स्ट आवर है ना, फर्स्ट आवर से ही आपकी बॉडी में ना कुछ मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कुछ ब्रेक डाउन हो रहे हैं और कुछ एनर्जी बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। देखिए, वर्ल्ड कारीगरों ने अंदर काम करना शुरू कर दिया। हाँ, आप भी देखिए कि वर्ल्ड वाइड क्या होता है कि यहाँ पे ना स्मॉल मील्स और डायबिटिक्स को, मतलब 3 मेजर मील्स, अब तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आ गए हैं। 3 स्मॉल मील्स पर हम क्या करते हैं, हम कभी भी, आपको पता है अक्सर औक़ात जब लोगों का पेट खराब हो, तबीयत खराब हो, तो उनको क्या कहा जाता है कि थोड़ा वक्फा दें, भूख रख के खाना खाएं, ऐसे कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग तो मतलब कुछ ऐसी अनहेल्दी एक्टिविटीज है रोज़ा रखने के लिए तैयार नहीं। ऑन द अदर साइड, अगर आप रोज़ा रखने के तैयार नहीं और अगर आपको पता चल जाए कि फास्टिंग जो रोज़ा रखना है उसके इतने जिस्मानी फ़वाइद हैं कि 1-1 घंटे के साथ साथ आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स आउट होते हैं। लाइक आम लोगों को आम अल्फाज में बताया जाए तो जो आपकी बॉडी में ऐसे कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर के जहरीले मादे, हाँ, मादे हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। पहले 4 घंटे में बॉडी क्लियरेंस की तरफ आती है, फिर नेक्स्ट स्टेज में डिटॉक्सिफाई यानी प्यूरिफिकेशन, आपकी ब्लड की क्लींजिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, अगर पूरे दिन में एक इंसान अनहेल्दी खाना स्मॉल मील्स में ले रहा है या किसी तरह से भी ले रहा है और वक्फा नहीं दे रहा, तो क्या हो रहा है कि बॉडी में नेचुरली जो है वो अनहेल्दी सब्सटेंसेस बन रहे हैं। और रोज़ा ना सिर्फ रूहानी तौर पे बल्कि जिस्मानी तौर पे भी हमें 1-1 घंटे के साथ जो है वो बॉडी की एनर्जी, फिर मतलब आपकी पहले ग्लूकोज, आपका जो ब्लड और लिवर है वहाँ पे स्टोरेज होती है, फिर उसके जब वो एनर्जी ले लेता है नेक्स्ट स्टेज पे वो आपकी लिपिड से लेता है। लिपिड्स के बाद कीटो एसिडोसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है। लाइक आप लाहौर में कर ले 3 से जो टाइम है तकरीबन 5:30-6 बजे तक, उस टाइम कीटो एसिडोसिस प्रोसेस, जिसको हम कीटो डाइट, कीटोजेनेसिस, जब आपका बॉडी में मतलब क्लीनलीनेस स्टार्ट हो जाती है, प्यूरिफिकेशन स्टार्ट इस वक्त हो रही है। अच्छा, बिल्कुल हमारी ये वो वक्त है। और अच्छा, इसमें क्या मतलब लोग महसूस करें इस वक्त जो है वो सफाई चल रही है आपकी बॉडी की। देखिए, इट्स द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। जब आप कुदरत को भी देखो और जब आप रूहानी फ़वाइद भी देखो, तो बेसिकली जो फास्टिंग का जिस्मानी फ़ायदे हैं ये बहुत ज़्यादा है। और तमाम वो लोग जिनको दिल का मसला है, वज़न बढ़ा हुआ है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, परेशानी है, आप रोज़ा रखें, आपकी ज़िंदगी फुल बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि आप सनराइज़ के टाइम पे, सूरज निकलने के टाइम पे बायोलॉजिकल तरीके के मुताबिक आप सहरी कर रहे हैं, यानी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कोई 2 बजे उठ के आपकी सहरी नहीं है, फिर जो आपका सूरज गरूब हो रहा है बायोलॉजिकल टाइम के मुताबिक, तो आपका दूसरा मील हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस पर मैं अभी ज़रा इसके दूसरे पहलू पे भी आएंगे कि वो कर तो लिया हमने, बहुत से लोग होते हैं कि फिर उसके बाद जो वो उलट पलट करते हैं सारे मामले को खाने पीने में, उस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं ज़रा, ये बड़ा एक इस एतबार से रेलेवेंट टॉपिक है। हर आदमी का मसला है, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है, परेशानियाँ भी लगी हुई होती है, पर ज़ाहिर अल्लाह ताला इनामात भी कर रहा होता है, तो उस पर जो शुक्राने की कैफियत है वो भी बहुत कम हमारे यहाँ होती है। अब पहले तो मेरा ख्याल है कुरान क्या कहता है सब्र के हवाले से, अहादीस क्या कहती हैं, यहाँ से आगाज़ कीजिए, ज़रा बताइए सब्र एक्चुअली है क्या। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बड़ी अहम बात, ये जो आपने कहा ना कि असल में सब्र है क्या, इसी को समझने की ज़रूरत। हम ये समझते हैं कि शायद कोई उफ्ताद पड़ी, कोई मुश्किल आ गई, तो उस वक़्त कंट्रोल करना और जज़ा फ़ज़ा न करना, चीखो पुकार न करना, इसका नाम सब्र है। ये भी सब्र है, ये भी सब्र, ओके। लेकिन सब्र का मफ़हूम इससे बहुत ज़्यादा, इससे बड़ा है। सब्र का असल माना है लुगत में ठहरना, रुकना,
और अपने आप को रोकना। अब कहाँ रुकना, किस चीज़ से रुकना? रोकना अपने आप को हर वो काम कि अक्ल और शरीयत जिस काम को मना करती है उससे अपने नफ्स को रोक लेना, ये सब्र कहलाता है। वाह वाह वाह। अक्ल और शरीयत जिस काम को जायज़ करार नहीं देती उस पे कंट्रोल कर लेना, अपने नफ्स अम्मारा की ख्वाहिश को कुचल देना, ये सब्र कहलाता है। तो ये सब्र मुश्किल में भी होता है और फरावानी में भी होता है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा था। जहाँ दौलत की फरावानी है, आसाइशों की फरावानी है, वहाँ भी सब्र करना है कि वहाँ नफ्स तुम्हें नाफरमानियों पे, बगावतों पे, गुनाहों पे बरंगेख्ता कर रहा है, वहाँ उस नफ्स की ख्वाहिश को कुचलने का नाम भी सब्र है। वाह 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 वाह। और ये बात जो आपने कही थी कि मत समझिए कि हम इस दुनिया के अंदर आए हैं तो ये कोई गुलजार है। एक बंदा मोमिन के हवाले से बींगा मुस्लिम हमारे लिए कुरान और सुन्नत सबसे बड़ी दलील है। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी लॉजिकल बातें अपनी जगह, ये सारा जो फिलॉसफी होती है ये हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। अदरवाइज हर बात की हिकमत समझने से हमारी ये छोटी छोटी अकलें कासिर हैं। कासिर है, बिल्कुल। वो अहकमुल हाकिमीन है जो हिकमतों को जानता है। अब जब कुरान ने ये कह दिया अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या ये लोग समझते हैं कि इन्होंने आमन्ना कह दिया तो इनकी आजमाइश नहीं होगी, ओहो, ये छोड़ दिए जाएंगे? अब ये इस्तिफाम इनकारी है, जिसका मतलब यह है कि हर मोमिन की आजमाइश लाजमन डेफिनेट है। और ये जो आया करीमा दूसरे पारे में वाला नबलुवन्नकुम, ये लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला दो ताकीद फरमाया जरूर आजमाइश। अब आजमाइश तो होनी है। तो असल बंदा मोमिन वो है और बंदगी की मेराज उसे मिलती है और अल्लाह का महबूब बंदा वो बन जाता है जो इन मुश्किलात में सब्र करता है, अपने आप को रोक लेता है, नाफरमानी से बच जाता है। आखिरी जुमला, सबसे ज्यादा मुश्किलात अंबियाए किराम पे आई। बिल्कुल ठीक। और अंबियाए किराम में एक तो ज़रबुल मसल बन गया हजरत अय्यूब। हजरत अय्यूब के बारे में अल्लाह ने पता क्या फरमाया? फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरा। फरमाया क्या कमाल का बंदा था, इतनी मुश्किलात पर भी हमने उसे साबिर पाया। इस पर गुफ्तगू करते हैं नाज़रीन। और जाहिर है हमारे अगेन वही बात है कि शिकवे शिकायतों के एक दफातर हमने खोले हुए होते हैं कि हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, लेकिन सब्र की हैयत को, उसकी हकीकत को समझना और फिर अगेन वही बात, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, ये बहुत बड़ा मरहला होता है। दुरूद पाक पेश कीजिए सरकार की बारगाह में, उनकी हाल की बारगाह में। लॉर्ड के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और गुफ्तगू करके आप तक कोशिश करेंगे वो पैगामात पहुँचाएँ जिसकी मेरा ख्याल है इस माशरे में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। 1445 हिजरी सन 2024 रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त शरीयत है और आगाज़ करते हैं। आज बात करते हैं साहब ये सब्र क्या है, ये शुक्र क्या है, ये क़नात क्या है और ये सारी जो सिफ़ात हैं ये आज हमारे अंदर से क्यों निकलती चली जा रही हैं। कंटिन्यू कीजिए ज़रा अल्लामा साहब। सब्र पे ज़ाहिर इब्तिदाई गुफ्तगू हुई, मज़ीद गुफ्तगू हो सकती है इस पर, लेकिन शुक्र का फ़लसफ़ा भी ज़रा बताइए, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्र की तरफ आने से पहले आपने अपनी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ बोला इंस्टेंट एक्ट। सब्र जो है इंस्टेंट एक्ट है। सब्र उसे कहते हैं, सारा भड़ास दिल की निकाल के और बाद में कहना कि मैंने सब्र किया। वो तो मरता नहीं क्या करता? वो सब्र तो नहीं हुआ ना। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे तो कब्रिस्तान से गुजरी खातून रो रही थी कब्र पर बैठ कर, तो आपने कहा सब्र से काम लो। तो उसने कहा कि अगर आपके साथ ऐसा सानिया होता, मेरा बेटा फौत हो गया और मैं कैसे सब्र करूँ। आप तशरीफ़ ले गए। जब उसे इल्म हुआ कि ये तो अल्लाह के रसूल हैं तो बाद में हाजिर खिदमत हुई तो फरमाया कि सब्र वो था जो आप पहले मरहले पर करती। अल्लाह। हकीकी मानों में सब्र उसे कहते हैं जो बिल्कुल पहले ही मरहले और पहले दर्जे पे किया जाए। ठीक।
और दिल की बात निकाल के उस तरफ जाना वो मुमकिन नहीं। दूसरी बात आपने शुक्र फरमाया कि सब्र भी आधा ईमान है और शुक्र भी आधा ईमान है। अल्लाह, निस्फ ईमान शुक्र है और निस्फ ईमान सब्र है। जिस बंदे को दोनों नेमतें मैसर आ जाएं तो यकीनन उसका ईमान कामिल हो जाता है। ठीक। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। अल्लाह ताला ने कहीं भी किसी चीज़ की कसरत को दूसरों पर मौकूफ़ नहीं किया, बल्कि अपनी चाहत पे रखा है। ठीक। दिल चाहा तो तौबा कबूल फरमाए, अल्लाह चाहे तो कबूल फरमाए, ना चाहे तो ना कबूल फरमाए, रिज़्क़ की फरावानी। लेकिन शुक्र एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हें और अता फरमाऊँगा। बिल्कुल ठीक। वह चीज़ों की कसरत और ज़्यादती के लिए शुक्र जब बुनियादी चीज़ है। फिर अल्लाह फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह फरमाते हैं मुझे तुम्हें अजाब देने की क्या पड़ी है अगर तुम शुक्र अदा करो। तो गोया बात बड़ी सादा सी है कि अगर हम शुक्र अदा करते रहें तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अजाब से महफूज रखेगा हर लम्हे। रसूल करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मैदान हशर के अंदर एक निदा गुजेगी, ऐनल हम्मादून, ये हम्मादून कहाँ हैं? तो फिर कुछ लोग उठेंगे, इकट्ठे होंगे और एक परचम तले जाके जमा हो जाएंगे और फिर वहाँ से वो सीधे जन्नत को सुधारेंगे। अल्लाह। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह ये कौन होंगे हम्मादून? आपने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यशकुरुनल्लाह अला कुल्ली हालिन। मैं ये वो लोग होंगे जो हर हाल में रब का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाहु अकबर। सर्राए व दर्राए, मुसीबत टूटे तो भी ये शुक्र अदा करते हैं और तकलीफ आए, आफत टूट पड़े, हर हाल में रब का शुक्र अदा करते हैं। तो गोया शुक्र अदा करने वाले, अल्लाह का हर हाल में जो लोग शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बग़ैर हिसाब किताब में जन्नत में भेज देगा। लेकिन बहुत ही मुश्किल मरहला है। मुझे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला की बात याद आती है। आप फरमाते हैं कि एक साहिब बसीरत के पास एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अपने मुफलिसी का और शिद्दत गम का इजहार किया। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ मेरे पास, बात सुनो, ये बताओ कि तुमने अपनी मुफलिसी का शिकवा किया, इतना बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी देर में बसर हो सकती है। उसने कहा मुझे अगर इतनी रकम मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। आपने फरमाया अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें 10,000 दिरहम देता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हारी बिनाई चाहिए। उसे कहा ये कैसे मुमकिन है? कहा अच्छा नहीं ऐसा करो, 20,000 दिरहम ले लो, अपने दोनों हाथ मुझे दे दो। उसे कहा नहीं, कहा 30,000 दिरहम ले लो, दोनों पाँव दे दो। उसे मैं कैसे दे दूँ? तो आपने फरमाया तुझे हया नहीं आती? अल्लाह की करोड़ों की नेमतें अपने बदन के अंदर लेके फिरते हो, अल्लाह की करोड़ों की नेमतें बदन में लेके फिरते हो, और एक मरहले पर तुम्हें अगर मुफरसी का सामना करना पड़ गया और आजमाइश आ गई, तुमने खुदा का शिकवा शुरू कर दिया। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जो हम लेके घूम रहे हैं, आंख नाक कान हाथ पैर, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, आप देखिए फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, हम परवाह नहीं करते। अगर ये बसारत अल्लाह छीन ले, समाज छीन ले, कुव्वत गोयाई छीन ले और कुव्वत मुतहरका छीन ले, कुव्वत शामा छीन ले, तो आप मुझे बताइए कि इनका नेमुल बदल ही कोई नहीं है ना। बिल्कुल ठीक। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इसमें कभी भी कोताही जो है वो नहीं बरतनी चाहिए। अच्छा सर, ये जो सही साहब आप ज़रा ये बताइए, आप ज़ाहिर आप एक इदारा भी चलाते हैं और आपके सामने बड़े केसेस आते हैं कि जिसमें लोगों की बड़ी बेइंतहा परेशानियाँ होती हैं। आपने सब्र को किस हालत में देखा, कैसे देखा लोगों के दरमियान? यानी मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तिहानात हैं, क्या उससे आप फील लेते हैं? बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मैं जिस अस्पताल में काम करता हूँ उस अस्पताल में तो रोज़ इस तरह की कहानियाँ मैं देखता हूँ, लेकिन मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। 2005 का ज़लज़ला पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाब। अच्छा, मुझे मौका मिला 2005 में 3 महीने इनिशियल स्टेजेस में कश्मीर और उसके साथ वहाँ पे रहने का, उन लोगों के साथ कि जिनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा डिज़ास्टर था। और डिज़ास्टर क्या था कि कोई भी शख्स अफेक्टेड नहीं था वहाँ पे, मतलब ऐसा कि जिसकी ज़िंदगी में तबाही कोई ना आई हो। यानी किसी के घर में घर चला गया, रिश्तेदार चले गए, जिस्म का कोई हिस्सा चला गया, अल्लाह, या कोई जान चले गई, यानी हर बंदा अफेक्टेड था किसी भी हाल में। ये सब्र मैंने देखा सर वहाँ में, और सब्र ऐसा देखा कि 6 बच्चों की डेथ हो गई है। और जब हम उसके पास गए और वो बैठे आराम से, हमने उससे पूछा, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह और उसके रसूल का एहसान है। सर ये आप सब्र का लेवल ये मुसलमानों के अलावा किसी के पास नहीं हो सकता। अल्लाह। अच्छा, उसकी खूबसूरती की बात मैं आपको बताऊं, उसकी वजह क्या है, उसकी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि हम हर वक्त ये कहते रहते हैं माशरे में, ठीक है डिटोरिएशन आ रही है, माशरा बहुत ख़राब हो गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है ना एक बहुत खूबसूरत मशीन बनाया है। और वो मशीन जो है उसमें कुछ हार्मोन निकलते हैं जो सुकून देते हैं, खुशी देते हैं, अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया। तो मैंने ऐसे देखा कि पहाड़ गिरा हुआ है, स्कूल दबा हुआ है,
बच्चे नजर आ रहे हैं और बारी बारी एक एक बच्चा रो रहा है, चीखता है, खामोश हो जाता है, खत्म हो जाता है। अल्लाहु अकबर। आप अल्लाह फील करें सर, अल्लाह फील ही नहीं कर सकते ये क्या पेन है। अल्लाह उस पर वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। पहाड़ गिराए इमारत के ऊपर, स्कूल के ऊपर, और आप मतलब आप झिरी में से देख रहे हैं अंदर बच्चे चिल्ला रहे हैं, नजर आ रहे हैं, वो तड़पते आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाजें जो मध्यम होना शुरू हो गई, उसके बाद वो खत्म, बारी बारी हो रहे हैं, बारी बारी खत्म होते हैं। अल्लाह, और उस पे वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह और उसका रसूल, उनके वालिदैन जो बाहर खड़े में जी, अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ। अच्छा, ये समझिए शाह साहब ये कह रहे हैं कि उस पर सब्र नहीं, वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, ये उससे भी उससे बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पे फलस्तीन का जिक्र भी होना है। अभी आ रहा हूँ, अगला सवाल ही अभी तो वो बहुत प्रॉब्लम्स अगला सवाल ही है। अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने अपने अस्पताल में देखा कि जैसे ही, बल्कि अभी डॉक्टर साहब जो फरमाया फलस्तीन का जिक्र, मैं उसको साथ बता देता हूँ। जब से ये टीवी पे गज़ा और इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, हमारे जहनी मरीज़ बेचैन रहने लगे, बेचैन रहने लगे कि उनको फील होता है कि जनाब अली ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मैं बताने का, कुछ माएँ हमारे पास सर आती हैं इस तरह के जहनी माजूर बच्चों की, ख़ास तौर पे जो माँ आती है, जब वो माँ आती है तो मुझे सुकून नहीं है, मैं बेचैन हूँ कि ये मेरा बच्चा जो है ना वो जहनी मरीज़ है या स्पेशल पैदा हो गया, क्योंकि माशरा मुझे ये कहता है कि तुम्हारा कोई गुनाह है, माशरा मुझे ये कहता है कि तुम्हारा कोई इम्तिहान है यहाँ पे। तो फिर जब हम उनको उससे ज़्यादा बच्चों को दिखाते हैं, उससे ज़्यादा ऐसे बच्चों के माँ बाप को दिखाते हैं कि जिनका एक बच्चा नहीं 3 बच्चे भी जहनी मरीज़ हैं, और वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मसाइल इसमें जो बढ़ते क्यों जा रहे हैं, जो बड़ा, क्योंकि टॉपिक ही हमारा रमज़ान में है, और रमज़ान जो है वो सिखाया ही जाता है हमें कि हमें सुकून हासिल हो सके, और हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी तो है ना हमारा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। लेकिन होता क्या है कि हम तालीम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तरबियत की तरफ नहीं जाता है। हम सीखते हैं अपनी आँखों से, तो हमारे बड़े जब बेचैन और परेशान रहते हैं, नाशुक्रा करता एलिमेंट होता है उनके अंदर, सब्र हासिल नहीं होता, तो फिर हमारी नस्ल भी जो है ना से प्रॉब्लम होती है। तो आप देखिए, अभी जो बात आप कर रहे थे, मैं भी एक बात सोच रहा था, और वो मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरी रिक्वेस्ट उसमें ये है कि जी हमें मुसलसल इस तरह के प्रोग्राम बार बार करते रहने चाहिए। उसकी वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हम कंपेयर नहीं करते, तो आपकी टीवी के तवज्जो से मैं ये जो नाज़रीन जितने प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में कहता हूँ कि 2 जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए और रेगुलर जाया करें। एक तो कब्रिस्तान है, सारे चक्कर खत्म हो जाए, एक कब्रिस्तान जाया करें, दूसरा फाउंटेन हाउस जैसे जहनी मरीजों के इदारों में ज़रूर आया करें। वाह वाह वाह। उसकी वजह यह है कि जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे कि एक बंदा जो डॉक्टर था वो कपड़े उतार के क्यों घूमता है, एक बंदा जो मेजर था, जनरल था, प्रोफेसर था, वो आज जो है ना उसको यही नहीं पता कि मेरा मुंह यहाँ है कि मेरा मुंह यहाँ है। हाय हाय। और ये विद इन सेकेंड्स होता है, एक लम्हे में विद इन सेकेंड्स होता है, एक लम्हे में ये जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, जब तक आप उस तरह के माहौल में नहीं रहेंगे, उस वक्त तक जो है ना वो आपके अंदर वो सब्र शुक्र, क्योंकि जो कि दुनियादारी जो है ना ये ख़त्म होने वाली नहीं है सर। ये सर ये देखिए, मैं आपको जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं भी जो एक हवाला आ गया गज़ा के हवाले से, आप ये देखिए कि इस वक्त कई गैर मुस्लिमों ने, गोरों ने, सिर्फ आपको पता है किस लिए इस्लाम कबूल किया? अल्लाह, इसलिए इस्लाम कबूल किया कि वो देख रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सब्र की नहीं, शुक्र की आला तरीन मंजिल पर फाइज है, यानी घर डिमोलिश हो गया है। सर आप ये खूबसूरती देखें, मैंने वहाँ से पढ़ी जो गज़ा के हवाले से, हमारी बहनों को आप देखेंगे हर ने अपना हिजाब जो है, कफन पहना हुआ है, कफन पहना हुआ है कि खुदा ना खास्ता अगर मैं सुबह उठूं तो मुझे गैर कोई ना देख पाए। ऐसा ही क्या जबरदस्त तैयारी, बगैर हिजाब के, बगैर पर्दे के, क्या तैयारी है, देखें कि वो वही तैयारी है, सहाबिया का वाली तैयारी है। हज़रत उम्मे खल्लाद, उनका बेटा शहीद हो गया था, बताइए, और वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आई तो देख पूरा उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ है। साहबा ने पूछा तो किसी ने कहा था कि इनका बेटा जो है वो शहीद हो गया है और बहुत प्यारा और जवान बेटा, तो इस हालत में भी ये पर्दे का ख्याल है? तो उन्होंने जवाबन कहा था कि मैंने बेटा खोया है, हया नहीं खोई है। अच्छा, वो आप देखिए वो ग़ज़वाए बदर वाले लोगों की तैयारी जो एक दिन पहले थी, जिनको 100% पता था कि सुबह हमने नहीं रहना, ये वो ईमान का दर्जा है सर। बेशक ये वही ईमान का दर्जा है गज़ा में हमारी बहनें, हमारे भाई जो है ना वो कर रहे हैं। सर आप पता नहीं, बात आगे बढ़ाते हैं, जरा कलाम की तरफ चलते हैं, लेकिन एक जुमला मैं अर्ज करूं कि मैं वो
एक खातून को मैंने देखा, वो उनका पूरा घर जो है डिमोलिश हो चुका, उनके सारे मतलब घर वाले शहीद कर दिए गए। वो कहती है 3 मरतबा मेरा घर शहीद, मतलब लिटरली मतलब जो है ना वो ज़मीन बोस हो चुकी, 3 मरतबा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं फिर बनाऊंगी, मैं फिर लड़ूंगी, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे सारे घर वाले जो हैं वो शहादत के मरतबे में फाइज हो चुके हैं। ये सब्र और शुक्र की आला मंजिल। जी जनाब, एक बार फिर आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और आप जानते हैं आज गुफ्तगू हो रही है, ज़ाहिर एक ऐसा मौजू है जिसका हर एक से ताल्लुक़ है कि इस ज़िंदगी में हमें किस अंदाज से परेशानियों पर सब्र करना चाहिए, और ये जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं इस पर कितना शुक्र करना चाहिए। और अगेन वही बात, ये जो हमारी हड़ाउड़ी मच गई है हमारी ज़िंदगी के अंदर, बहुत तेज़ी आ गई है, ये हर चीज़ का हौका हमें पैदा हो गया है, क़नाअत क्यों हमारी ज़िंदगी से जो है वो निकल गई, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले ज़रा डॉक्टर साहब आपसे बात जो हो रही थी वो ज़रा इनकम्प्लीट रही। आप एक बात तो जो आपने कही थी कि मिसाल के तौर पे ये जो जितने फ़वाइद हैं रोज़े के वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगेन वही बात कि वो जो उसकी स्पिरिट को समझ के रोज़े को इख्तियार करें। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली होता ही है हमारे यहाँ कि रोज़ा तो आपने रख लिया, ज़ाहिर है चूँकि आपने एक टाइम है उस टाइम को तो पूरा करना है जी, लेकिन जैसे इफ्तार होती है उसके बाद जो हम बम्बार्डमेंट शुरू करते हैं अपने मैदे के ऊपर, अपने जिगर के ऊपर, तो वो तो फिर सब कुछ हमने वैनिश कर देना होता है। बेसिकली अगर आपने रोजे हेल्दी तरीके से रखने हैं तो आप घर का खाना खाएं। ठीक है। जो लोग बाहर का खाना खाते हैं या जो लोग वक्फे से बाहर का खाना खाते हैं, लाइक स्ट्रीट फूड्स, सबसे पहले स्ट्रीट फूड्स में हमारे पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ और वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो पिछले 15 दिनों से वो ऑयल भी नहीं चेंज कर रहे और आप वही खिलाते जा रहे हैं। बच्चे बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से ना कुछ पैसे लेके जाते हैं माँ बाप से, गला भी खराब कर देते हो। खा लिए थे क्या बाहर वाले बाहर के पकौड़े? खा लिए थे क्या? तो क्यों खाए थे भाई? मतलब हम इतना समझा रहे हैं, फायदा क्या? मतलब हमारे अपने ऊपर असर नहीं हो रहा समझाने के बाद। डॉक्टर साहब खुद खा रही थी कल। नहीं, मैं तो घर के बने हुए खाती हूँ। आप कहाँ खा रही थी? वो यहाँ वाले तेल चैनल पे नहीं, कुछ तो हुआ है, कहीं से देखा है आपने उधर डॉक्टर खाते? नहीं, हेल्दी खाना देखिए, वी आर हेयर टू एजुकेट पीपल कि आपकी सीधी रात कौन सी है, गलत राह कौन सी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। फिर आपकी मर्जी है कि आपने अपना बेड़ा गर्क करना है कि अपनी सीधी राह पे जाना है, अपने मैदे का बेड़ा गर्क करना है। हाँ, आप ये देखिए कि बीइंग लाइक अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और बीइंग लाइक अ एजुकेशनल पर्सन, मैं हमेशा बार बार बताती हूँ एक चीज़ कि इसमें कोई बड़ाई नहीं है कि आप हज़ारों रुपए का, लाखों रुपए का खाना बाहर से खिला अपने प्यारों को या अपनों को कह रहे हैं कि आज बाहर से खाना खाएंगे, आपको नहीं पता किस चीज़ में बना हुआ है। अब घर का खाना हो गया तो घर में जो पकौड़े, समोसे और कचौरियाँ आ रही हैं वो ऑयल चेंज ही नहीं किया गया, वो फिर आ जाके कार्सिनोजेनिक है, फिर एकदम से कहते हैं कैंसर कैसे हो गया, गला ख़राब है, फूड पॉइजनिंग हो गई और ये स्किन पता नहीं ख़राब हो रही है, खांसी आ रही है, बुखार चढ़ गया। भाई इस तरह की कॉजेज़ तभी होंगी जब आपकी खुराक ठीक नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। चाहे वो रमज़ानुल मुबारक है या फिर नॉर्मल डेज़ हैं, खुराक इंसान की ज़िंदगी में एक बुनियादी रोल अदा करती है और उसमें रमज़ान हमें ये सिखाने आता है कि जहाँ सब्र करना है, शुक्र करना है, तवाज़ुन अपनी जिंदगी यहाँ भी सब्र कर लेना, अपने रोक ले अपने आप को, खाने में तवाज़ुन करना है। पर अगर आपने फिर तली हुई चीज़ें, लाल शरबत, तेज़ मसाला, मिर्चों वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें करनी है तो आप जो है वो उनकी तरफ क्यों देख रही हैं आप शहबाज? वो उनका कुछ चल पड़ा था मेरे ख्याल से कुछ फोन पे। तो बेसिकली आप ये देखिए कि आपने ज़िंदगी में तवाज़ुन लेकर खाना पीना भी आपको तवाज़ुन सिखाता है, बिल्कुल सही, सब्र शुक्र सिखाता है। तो ये चीज़ें मैं कहती हूँ अगर ये छोटी छोटी सी भाई बात ये घर में पका लें, हाँ, साफ सुथरा पका लें, साफ सुथरा खा लें। ये जो बाहर हमने मतलब अच्छा मजे की बात ये बीमारियां हम कतार दर कतार खड़े होकर लेकर आते हैं, बिल्कुल ऐसे पैसा भी खर्च करते हैं, वक्त भी खर्च करते हैं, लाइनों में भी खड़े हुए होते हैं और ये सारी बीमारियां हम लेके आ रहे होते हैं। और दूध दही का जरूर इस्तेमाल करें, चाहे वो आपकी सहरी है या फिर इफ्तारी है, क्योंकि उससे आपका मैदा ठंडा होता है और आपकी जो सेहत है वो बहुत ठीक होगी। अच्छा सर, उस बात को ज़रा जो बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे उससे रिलेट करके ज़रा आते हैं, जो गज़ा की इस वक्त हम बात कर रहे थे कि वो तो शुक्र की आला मनाजिल पे ना इस वक्त, यानी वो तो प्राइड फील करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुन लिया है, बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए हमें चुन लिया है, इस मुक़द्दस सरज़मीन के लिए हमें चुन लिया है।
तो जब यानी सब्र से निकल कर शुक्र की इस मंजिल पे मुसलमान आ जाता है तो फिर तो कैफियत ही बड़ी दूसरी होती है। लेकिन बहुत ही मैं ग्रास रूट लेवल का सवाल आपसे किए देता हूँ, वो ये कि क्या वजह है अल्लाह तबारक व तआला जो है क्यों अपने बंदे को परेशानियों में मुब्तला करता है? मतलब एक्चुअली अल्लाह चाहता क्या है, ज़रा इस पर तो कलाम कीजिए। हाँ, आप इसको यूँ कह लें कि अल्लाह बंदे को परेशानियों में मुब्तला नहीं करता। ओके, कल भी हमने डिस्कस किया था, ये जो परेशानियां हमें आती हैं वो तो हमारी अपने आमाल की वजह से। मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबकुम मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। जो अच्छाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे अपने मिस मैनेजमेंट की वजह से और बदअमालियों की वजह से, फितरत के निज़ाम से, रूगिरदानी की वजह से। हाँ, आजमाइश और चीज़ है। ओके, वो पहले अभी जो मैंने पहले सेगमेंट में कहा था कि आजमाइश ज़रूर होती है। ओके, आजमाइश होती है आपके ईमान के लेवल के हिसाब से। ओके, दीनी लेवल तो, कितना आपका? हाँ, दीनी लेवल कितना है। ये तो सही जिसका जितना ज़्यादा ईमान है और जितना वो ज़्यादा महबूब है अल्लाह का, जितना मुकर्रब है, उस पर उतनी ही बड़ी आजमाइश है। जैसे अंबिया कराम के बारे में सबसे बड़े जो जमात अल्लाह के महबूब है वो नबी हैं, तो सबसे ज़्यादा आजमाइश उन पर आई। ठीक है, अब उस आजमाइश के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम्हें चेक करता हूं कि कौन वहां सब्र का मुजाहरा करता है। हाय हाय हाय। तो फिर जो सब्र का मुजाहरा करता है, अब देखिए अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मास साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ जाता हूं। कभी फरमाता है वबश्शिर साबिरीन, मैं सब्र करने वालों को बशारत देता हूं। कभी फरमाता है बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिला अता फरमाऊंगा। कभी फरमाता है डबल अजर अता फरमाता हूं। और कभी अल्लाह तबारक व तआला ये देखना चाहता है कि सब्र किस लेवल का है, किस मुश्किल के किस मरहले पे आकर कौन सा बंदा मुझे याद कर रहा है या नहीं। वो कहता है कि मुझे भूल गया था, वो कहता है मेरी तरफ लौटे, मेरी तरफ पलटे। ये अभी अल्लामा साहब ने एक बात बताई थी इमाम गजाली के हवाले से, तो एक बड़ी छोटी सी और बड़ी दिलचस्प बात सबक का मौजूद हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक वाक़या है कि एक शख्स को उन्होंने देखा तो उसने ऐसे सर पे पट्टी बांधी हुई थी। अच्छा, तो आपने फरमाया भी ये क्या तुमने पट्टी बांधी हुई है? तो कहा कि जी मुझे तकलीफ होगी, सर दर्द है और बड़ी शदीद तकलीफ है, बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए मैंने पट्टी बांधी। आपने फरमाया अच्छा, तो कहा कितनी उम्र होगी तुम्हारी? तो उसने कहा जी 40 साल उम्र है। तो कहा इससे पहले कभी तकलीफ हुई है? तो उसने कहा जी नहीं। तो आपने फरमाया फिर तुमने शुक्र की पट्टी तो कभी नहीं बांधी। हाय हाय, क्या अच्छी बात, फलसफा है पहले ये फलसफा है। 40 साल तो नेमतों में रहा, साइशों में रहा, सुकून में रहा, तो शुक्र की पट्टी नहीं बांधी थी। आज थोड़ी सी तकलीफ आई है तो आप जो है ना वो पट्टी बांध के आगे शिकवे की। आए हाय, शिकवे की पट्टी, वाह वाह वाह। तो पहले अच्छा सब्र और शुक्र की पट्टी क्यों नहीं बांधी? तो बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी हमें नेमतें दी हैं वो शुमारो कतायर से बाहर है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं करते उनमें, इसमें कोई दूसरी राय भी जो कुछ उसने दिया है अपनी अता से दिया है, बिल्कुल अपने करम से दिया है, बिल्कुल ऐसे। लिहाजा हम तो उसकी किसी एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। और वो हदीस का मफहूम आपने कोट कर दिया था, क्या खूबसूरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तरीका कि आप हमेशा अगर साबिर और शाकिर रहना चाहते हैं तो फिर दुनिया के हवाले से अपने से नीचे वाले को देख। सर देखे ना क्या बात शरीफ है, उसका मफहूम था। अब आप ये देखिए कि कैसी बात है कि हमारे यहाँ एक और बड़ा अजीब मामला खड़ा हो गया है कि आज अगर किसी को हम मिसाल के तौर पर किसी की ज़िंदगी में टर्बुलेंस देखते हैं ना डॉक्टर साहब, या किसी को हम परेशान देखते हैं, तो हम फौरी तौर पर जो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, अल्लाह की पकड़ में आ गया। हाँ, वही अल्लाह की पकड़ में आ गया कैंसर, ओहो कोई गुनाह किया होगा पीछे, इतनी से बीवी मिसाल के तौर पे छोड़ के चली गई, बच्चे मिसाल के तौर पे कोई जवान बच्चा मर गया, कुछ भी हो गया। अब वो किस कैफियत से गुजर रहा है या गुजर रही है वो जानता है, उसका रब जानता है, या वो जानती है उसका रब जानता है। हम एकदम फतवों की फैक्ट्री खोल देते हैं कि जी मतलब ये जो है वो अल्लाह की नाफरमानी में, और ये इस पर पकड़ आ गई है इसकी। सर ये क्या है, ज़रा इस पर बात करें। सर मैं यह कर्ज़ करूँगा, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है। फरमाया सोच के कहो, या रसूलल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। फरमाया फिर कहो या अल्लाह मुझे आप या रसूलल्लाह आपसे अल्लाह फरमाए फिर तैयार हो। क्या हदीस पाक है, सुभान अल्लाह। तुम्हारी तरफ मसाइब व आलाम और तकालीफ यूँ आएंगी जैसे चट्टान की चोटी से पत्थर को लुढ़का दिया जाता है, जिस रफ्तार और स्पीड से वो आता है तुम पर मसाइब व आलाम ऐसे आएंगे। बिल्कुल ठीक। तो गोया जब बंदा रब के ज़्यादा करीब होता है उस पर तकालीफ भी उतनी ज़्यादा आती है। तो ये कहना कि किसी को शामत अमाल कहना, गुनाहों की सज़ा कहना, तो ये तो कतन दुरुस्त नहीं है। आप देखिए अपने अगर
रसूल की और पैगंबरों की हयात को देखें तो हमेशा मुश्किलात में रहे, हमेशा मुश्किलात का सामना करते रहे। मैं देख रहा था हदीस पाक, रिसालत इमाम ने पूछा सहाबा ये बताओ दिन कैसा हुआ, दिन कैसे तुलू हुआ। अच्छा ठीक। कहा या रसूल अल्लाह भलाई के साथ खैर का फरमाया, नहीं बताओ दिन कैसे तुम्हारा, आज दिन कैसे तुलू हुआ। अच्छा। कहा खैर भलाई, नहीं बताओ दोबारा दिन तुम्हारा कैसे हुआ। अजीब मुझे कहते हैं या रसूल अल्लाह अहमदुल्लाह व नशकुरुल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते और अल्लाह की हम्द करते। फरमाया यही मैं सुनना चाहता हूँ, यही मैं सुनना चाहता हूँ। क्या अच्छी बात कि तुम्हारी ज़ुबान से हर वक्त तुम्हारी ज़ुबान जो है अल्लाह का शुक्र अदा करती रहे और उसकी हम्द करती रहे। ये बुनियादी एलिमेंट है। और मुझे अली मुर्तज़ा शेर खुदा की बात याद आती है, रदीना किस्मत अल-जब्बारिफीना, हम तो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हैं, तकसीम पर राज़ी। और दूसरी बात यह है कि रिसालत हमारे से फरमाया कि ला ततहमिल्लाह इज़ा क़दाहु, अल्लाह जब तुम्हारा अल्लाह पर बहतान ना बांधा करो। तो या रसूल अल्लाह पर कौन बहतान बांधता है। फरमाया तो अल्लाह पर तुम वो लोग बहतान बांधते हो जब तुम्हारे बारे में कोई फैसला करता है, तुम नाराज होते हो, नापसंद करते हो, उस फैसले को काउंटर कर, यार ये फैसला दुरुस्त नहीं हुआ, तो गोया तुमने अल्लाह पर बहतान बांधा। ओके। हाँ, कि तुमने अल्लाह ने तुम्हारे हक में फैसला बेहतर नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहना चाहिए और ख्याल करना चाहिए। सर मैं वो मुझे थोड़ा सा वो तशनगी है वहाँ पे, क्या मैं किसी के लिए जजमेंटल हो सकता हूँ? नहीं। क्या मैं किसी के बारे में कमेंट कर सकता हूँ कि इसने ये किया होगा जिसकी वजह से ये हुआ है? अली मुर्तज़ा शेर खुदा से यही सवाल किसी ने किया, ये सवाल पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा ये शामत अमाल है या हमारी आजमाइश है। फरमाया बड़ा ही आसान तरीका है, अगर मुसीबत आन पड़े, कोई मसाइब अलाम आन पड़े, तो इसका बड़ा अच्छा क्राइटेरिया और पैमाना ये है कि अगर वो तकलीफ तुम्हें रब के नज़दीक कर दे तो ये अल्लाह की आजमाइश है, अगर तकलीफ में तुम रब से दूर होते जाते हो तो ये तुम्हारी शामत अमाल है। तो गोया ये पैमाना बता दिया कि बंदा तकलीफ के बाद रब का शुक्र अदा करे और सब्र करे तो गोया ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। लेकिन ये तज्जिया भी वो खुद करेगा, वो खुद करेगा, सामने वाला क्या करेगा? पास नहीं कर सकता, इसका तो राइट ही नहीं है, शरीयत मना करती नहीं करेगा ना। शरीयत किसी के बारे में इस तरह के रिमार्क्स पास करने को वैसे ही इजाजत पसंद नहीं करती, हरगिज़ उसकी इजाजत ही नहीं। और अगर कोई मिसाल के तौर पे किसी के बारे में इस तरह के रिमार्क्स पास करे तो फिर वो सही रास्ते पर नहीं है, वो ज़्यादा मुस्तकीम पर नहीं है, उसे खुदा का खौफ करना चाहिए। वही मुसीबत और हदीस पाक में आता है कि जब तुम किसी को तकलीफ देते हो, उस पर बहतान बांधते हो, अल्लाह तुम्हें तब तक मौत नहीं है कि जब तुम इस बीमारी में खुद मुब्तला ना कर दे। तैयार रहना चाहिए, आज दूसरों को अज़ियत देते हैं, तकलीफ देते हैं और वही अज़ियत हम पर वापस पलटेगी, फिर हमें एहसास होगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि अल्लाह की आजमाइश होती है। अल्लाह ताला बंदों को आजमाता रहता है, बंदों को। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने इब्तिदा में आयत भी पढ़ी कि क्या हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, बगैर आजमाइश छोड़ देंगे? अल्लाह और तुमने क्या समझा तुम्हारे लिए ये कुछ काफ़ी, इस्लाम भी काफ़ी है। तो गोया अल्लाह की आजमाइशें तो आती रहती हैं और ये नेचुरल हैं। और सहाबा तो परेशान हो जाते, बुखार ना आता तो परेशान हो जाते, रोते बाजारों कतार, अल्लाह ने हमें भुला दिया, अल्लाह ताला ने हमें कोई बीमारी नहीं आई, कोई बुखार नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं पहुंची हमें। मतलब आप देखिए ना, ज़करिया अलैहिस्सलाम चीरे गए, सहाबा काटे गए, लेकिन उसके बावजूद भी एक जुमला यूँ भी ये भी ऐड कर लीजिए, हदीस शरीफ में आया कि अगर बंदा मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो उसके बदले में भी उसका दर्जा बुलंद होता है, और अगर वो सब्र करता है तो ये जो शुक्र है बुनियादी तौर पे, आपके सामने तो कई ऐसे परेशान हाल केसेस आते हैं, आप उनमें शुक्र की वो कैफियत मतलब उस वक्त जब उन केसेस को देखते हैं तो क्या तासुर बनता है कि किस हद तक अल्लाह का शुक्र अदा करें? देखिए, मुझे 32 साल हो गए साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोगों के साथ काम करते हुए, नशे के लोगों के साथ काम करते हुए, जहनी अमराज के ऐसी तकलीफ दे बीमारियों को जो अगर आप देखेंगे तो पता चलेंगे। वो जिनों का आते हुए मैंने देखा, और वो जिनों का अमल होते हुए देखा कि लोगों ने अपनी रिश्तेदारों के गर्दनों को काट दिया, लेकिन झूठी जो बातें थी जहनी बीमारियों की वजह से, उन तक को देखा। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा मैं इससे पहले एक बात तो आपसे ज़रा शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ना मौका मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे जाने का, सलाम पेश करने का। अच्छा, जब भी मैं वहाँ जाता था ना बाबी जिब्राइल पे, तो मुझे ये ख्याल आता था कि यहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछ के जाते हैं, इजाज़त लेके जाते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है? इमामुल मलाइका ज़ाहिर। तो मैं बीइंग ए इंसान, मुझे इनके मुकाबले में सुप्रीम पोजीशन है मेरी। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इजाज़त लेके सलाम पेश करता हूँ, तो जो ये ताज मेरे सर पे है, क्या कभी मैंने इसका शुक्र अदा किया? वाह। तो सर उस दिन से मैंने 2 रकात शुक्राना अदा करना शुरू कर दिया इस बात का रोज़। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारका में पैदा होने का शुक्र अदा करें। वाह क्या अच्छा है भाई।
क्या और ये शुक्र आप जब आप मुंह से कह देंगे और अमल करना शुरू कर देंगे तो आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं ये तो बहुत ही प्रिविलेज क्लास में अल्लाह ताला सर, मतलब उस क्लास में जहाँ पे जब आप जाएं तो आपके सर पे एक ताज होगा सोने का जो आपको बताएगा कि आप अलग टीम है और सबसे आगे वाली टीम है। ये शुक्राने का एक बड़ा मुनफरिद अंदाज है, बड़ा मुनफरिद अंदाज। तो ये सर 2 रकात शुक्राना मैंने अदा कर दिया। मैंने कहा ये आपके टीवी के प्रोग्राम से बताऊं। अभी तक तो मैं बात कर रहे थे ना, अभी तक आप सॉरी टू कट यू, अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे ना भाई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, या गुर्दा नहीं है, या कुछ और नहीं है, या सब कुछ है, उसका शुक्र अदा करें। दौलत है, माल है, ये रिश्ते वगैरह है, ये शुक्राना तो सबसे ज्यादा अफजल तरीन शुक्राना है। सर आप पोजीशन देखें ना, मैं जो सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ तो सबसे आला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, उनकी मर्जी के बगैर उनकी टीम में कोई आ सकता है? सवाल ही आप सिलेक्टेड बाय क्या बात है, क्या बात है, उनकी टीम में कोई आ सकता है? क्या बात? अच्छा, फिर अरबों खरबों मुसलमान, अरबों खरबों इंसान में से कुछ सिलेक्ट हुए उनकी टीम में। मतलब आप देखिए ना, आदम से चले आ रहे हैं। जी जी जी, वो साहबा आप उस टीम में, आप जब उस टीम में है तो जिम्मेदारी फिर सबसे बड़ी है आपकी। अल्लाहू अकबर। फिर पूछा भी आपसे सबसे ज्यादा जाएगा। ये वो वजह है कि जिसकी वजह से आपसे इम्तिहान लिया जाता है। यानी उम्मत की टीम में आप शामिल हैं। सर वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। ये जो चीज़ है ना सर, ये वो है इम्तिहान जो हमें देना है और इसके लिए सब्र और शुक्र करना है। तो ये जब आप सोच लेते हैं कि आप यहाँ पर हैं भाई पोस्ट में, अब जैसे माशाल्लाह आप इस सारे प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं तो जिम्मेदारी बहुत है। सबसे पहले तैयार होकर आपको आना पड़ता है, मुझे नहीं। बिल्कुल सही, आपको हर चीज़ सोचनी पड़ती है, सारा सेट आप सोच रहे हैं। बिल्कुल तो जब पोजीशन बड़ी हो गई तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो गई। और उसी आप हमेशा ये बात करते हैं कि जिस फल ज़्यादा लगते हैं, जिस दरख्त में पत्थर उसी में पड़ते हैं। जिस दरख्त में ज़्यादा फल लगे पत्थर उसी में वो झुकता है, वो झुकता है, पत्थर भी आता है। इवन जो झुका हुआ शाख है वो टूटेगी फल की वजह से, टूटेगी फल की वजह से। लेकिन अगर वो उसमें कुछ नहीं लगा हुआ, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं, तो वो खड़ी रहती है। तो या जो सर झुके होते हैं वही बुलंद होते हैं। वाह वाह वाह। और जो अकड़े रहते हैं वो काट दिए जाते हैं। यहाँ पे एक मैं आपको वो सुनाऊंगी, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनुगू होके भरा करती है पैमाना। हाँ ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा जी, मुनीरा साहिबा कहाँ तक पहुँची बताइए। जी, जो ट्राइफल था वो मैंने निकाल के उसको पका के थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दी है। इसको आप आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ब्राउनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको एज इट इज भी खा सकते हैं। सर्व तो आप करेंगी ना, मैं क्यों करूंगा भाई? नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ आपको कि आप जो देख रहे हैं उसको यूँ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वेरिएशंस बताई हैं। जो सैलड एग एंड लीफी सैलड वो भी मैंने डिश आउट कर दी है। और साथ साथ जो हमारे थे करेले गोश्त को मैं भी इसमें डालडा कुकिंग ऑयल, करेले गोश्त की कैसे बनाना है? जी देखें, इसको हम डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। जैसे कि आप जानते हैं कि डालडा कुकिंग ऑयल 70 सालों से माओ की अव्वलीन पसंद, जिसका इन पे पूरा भरोसा, और जहाँ डालडा वहाँ मामता। आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी क्वालिटी और इसका टेस्ट और इसकी खुशबू ये बहुत हांडी में मैटर करती है, और डालडा कुकिंग ऑयल इसको पूरा कंप्लीट और नरिशमेंट करता है। ठीक है, और इसका पाउच बहुत स्टैंडिंग पाउच है। अगर देखिए कि इसको इजीली आप खोल सकते हैं, और खोल के आप इसको आराम से खोलें और इसको थोड़ा सा ऐड करें, और इसको कोई तकलीफ नहीं है कि इसको गिर सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। और जहाँ डालडा वहाँ मामता, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं। और क्या इसके अलावा जो करेले थे वो मैं दिखाती हूँ, मैंने डीप फ्राई करके निकालनी है। अभी इसको मैं इसमें मिक्स नहीं करूँगी जब तक इसका जो मीट है वो अच्छे से गल नहीं जाएगा। करेले का कड़वापन निकाल दिया आपने? जी निकाल दिया, करवाहट निकाल दी इसका, मैंने करवाहट निकाल दी इसकी। और मैं आपको मालूम है कि वैसे इसको एज ए सैलेड के तौर भी खाएं तो ये बहुत अच्छा है। और इसकी ये बीफ के साथ बना रही है, मटन के साथ बना रही है? ये आप मटन, बीफ, चिकन तीनों के साथ बना सकते हैं। मैं मटन के साथ बना रही हूँ जी। हाँ जी, ठीक है ना। तो बस ये खामोशी के साथ आप समझ रही ना? हाँ। जी बिल्कुल, मैं समझ गई। जी, तो इसका भी हम बना रहे हैं, और साथ साथ इसको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप इसको बनाएं तो आप साथ फ़ौरन मिक्स ना करते, जब आप सर्व करें तब आप करेलों को मिक्स करें, तो उसकी जो क्रिस्पी है और जो उसका जायका है वो आपको ऐसे ही लगेगा। वरना आप और एक और टिप भी है, करेले को जब भी बनाते हैं सादा तो इसको कभी भी ढकते नहीं है जब भी इसको ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, ढकते नहीं है, क्योंकि तो सौगी हो जाते हैं, और दूसरा उसको थोड़ा सा टेस्ट उसका थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो ये भी एक टिप है कि जब भी आप करेले बनाएं, जब इसको फ्राई करके इस पर डाल दें तो आमतौर पे हम फौरन इसको बंद करते हैं, ढक देते हैं। आपने इसको ढकना नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया।
एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद अफजल साहब ने। बहुत दिल से सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में नातों के हदाये पेश करते हैं। एक बड़ी ही मीठी धुन के साथ आज जो है वो आपके सामने एक कलाम पेश करेंगे, तवज्जो से इनको सुनिए। जी मोहम्मद अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद जी, बिस्मिल्लाह फरमाइए। मदीने बुला लो मदीने के वाली, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते, हाँ पैगाम लाना मेरी हाज़री का, बराहे करम मेहरबान आते आते, इधर भी निगाहे करम हो खुदारा, कभी तो मुक़द्दर का चमके सितारा, मेरी उम्र गुज़री तेरी बारगाह में, दुआओं का दामन बिछाते बिछाते, तेरे दर पे आऊं मैं बनकर सवाली, रहे सामने तेरे रोज़े की जाली, गरीबों के मौला यतीमों के वाली, बड़ी देर कर दी बुलाते बुलाते, कभी खाने दिल में तशरीफ लाए, कभी खाने दिल में तशरीफ लाए, बड़ी मुंतज़िर है ये मेरी निगाहें, बड़ा साथ मेरा दिया आंसुओं ने, बड़ा साथ मेरा दिया आंसुओं ने, मेरे दिल का आंगन सजाते सजाते, मदीने बुला लो मदीने के वाली, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते, मुक़द्दर में मेरे भी ऐसी घड़ी हो, मुक़द्दर में मेरे भी ऐसी घड़ी हो, फ़िज़ाए हरम हो तैयारे नबी हो, तैयारे नबी हो, दरे मुस्तफ़ा पर मेरी हाज़री हो, दरे मुस्तफ़ा पर मेरी हाज़री हो, नदामत के आंसू बहाते बहाते, मुक़द्दर में मेरे भी ऐसी घड़ी हो, फ़िज़ाए हरम हो तैयारे नबी हो, तैयारे नबी हो, दरे मुस्तफ़ा पर मेरी हाज़री हो, दयारे दरे मुस्तफ़ा पर मेरी हाज़री
नदामत के आंसू बहाते बहाते मदीने बुला लो, मदीने के वाली ये पैगाम ले जा, सबा जाते जाते। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन कराम, मोहम्मद अफजल साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाए, 70 साल इनकी उम्र, आंखें इनकी नम है और सभी इस वक्त सेट पे नम है, सभी की आंखें नम है। ये बड़ा अजीब ताल्लुक़ होता है सरकार अलैहिस्सलाम से, बड़ा अजीब ताल्लुक़ होता है। ऐसे हमारे शहबाज भाई पूरी उम्र माशाल्लाह इन्होंने गुजार दी सरकार अलैहिस्सलाम की नाते पढ़ते पढ़ते। अब सरकार ने किसके दिल की क्या कैफियत रखी है सरकार ही जानते हैं, अल्लाह ही जानता है। बस वही बात है कि लफ्ज़ जब मुसफ़ा होते हैं ना, मुजल्ला होते हैं, और कैफियत और एहसासात जो मुसफ़ा और मुजल्ला हुआ करती हैं, तो फिर इंसान तर्ज से मावरा होता है, फिर इंसान साज आवाज़ से मावरा होता है। बस फिर वो अशार निकल रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कबूलियत के मनाजिल को तय कर रहे होते हैं। और इस वक्त यही कैफियत मोहम्मद अफजल साहब के पढ़ने में यही कैफियत थी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या आपने कलाम पढ़ दिया साहब? बस ऐसा लग रहा था सब मदीने पाक की गलियों में मौजूद हैं और सब सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े पे हाज़िरी देने के लिए मचल रहे हैं। अल्लाह ताला इन सातों को अपनी बारगाह में मकबूल कर ले और जितने मुसलमान दुनिया में तड़प रहे हैं सबको सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमा दे। आइए सर, आइए उस मौजू की तरफ आते हैं। मुफ्ती साहब, जो मौजू अब मैं इस पर एक बात जो बड़ी एक अहम है और वो ये है, देखिए वही बात, अगर ब्लेसिंग्स को देखें तो मैं शुक्र अदा करता रहूँ तो मेरी पूरी उम्र जो है अल्लाह की ब्लेसिंग्स के शुक्राने में ही गुजर जाएँ। लेकिन मैं अगेन वही बात है कि मेरे अंदर अब लालच पैदा हो गई है, हिर्स पैदा हो गई है, तमा पैदा हो गई है, मैं दुनिया के अंदर गर्क हो गया। वही बात है कि मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बड़े बड़े बेंगलोर चाहिए। कनात मेरी ज़िंदगी से ख़त्म होती जा रही है। कनात क्या, ज़रा ये बतलाइए। कनात का माना यह है कि अल्लाह की अता पे राज़ी हो जाना। हाँ हाँ, जो रब ने मेरे लिए बेहतर समझा वो मुझे दे दिया, और जो नहीं दिया वो मेरे हक में बेहतर नहीं। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। इस बात पर यकीन कर लेने का नाम ही ईमान है और कनात है। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आसान तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम व आसान तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम। अल्लाह हू अकबर। फरमाया बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बड़ी भली लगती हैं, बड़ी महबूब हैं, तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारा रब जानता है वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। हाय 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 हाय। और बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो जिन्हें तुम नापसंद करते हो, लेकिन तुम्हारा खालिक और मालिक जानता है वो तुम्हारे हक में बेहतर है। हाय हाय, क्या बात है। तो अल्लाह हमारी बेहतरी को हमसे बेहतर जानता है, हमारे फ़ायदे को हमसे बेहतर जानता है, हमारे नफ़ा को हमसे बेहतर जानता है। जो हमारे हक में बेहतर है अल्लाह वो अता फरमाता है। मेरा ख्याल है शायद मौला कायनात का कौल का मफहूम है कि जो मेरी चाहत है अगर मुझे मिल जाता है तो मैं खुश होता हूँ, और जो मेरी चाहत है मुझे अगर नहीं मिलता तो मैं उससे ज्यादा खुश होता हूँ, इसलिए कि वो मेरे रब की चाहत होती है। बिल्कुल आपने सही सुनाया, और यही असल चीज़ है। इस ये कुरान की आयत से ही लिया। क्या बात है, क्या आपने कहा जो नहीं मिला उसमें डबल खुशी इसलिए है कि आप मेरे रब की चाहत, मेरी चाहत कुर्बान हो गई मेरे मालिक की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम मेरी चाहत पे राजी हो जाओगे, हदीस कुदसी सुना दे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी चाहत भी अता करूंगा। लेकिन अगर मेरी चाहत पे राजी नहीं होगे तो तुम्हारी चाहत में तुम्हें थका दूंगा। और हम इसी मटेरियलिज्म में हैं, तो अल्लाह की अता पे राजी हो जाइए। जो रिज़्क, जो नेमतें आपके हिस्से की लिखी जा चुकी हैं, बिल्कुल ठीक, वो तब तक मौत नहीं आ सकती जब तक आप आखिरी दाना भी नहीं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है ये जो बात फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब, हमारी मेरा ख्याल है अगर देखें मजमूई तौर पे टोटलिटी में अगर हम अपनी परेशानियों को अगर लिस्ट आउट करें तो उस लिस्ट के अंदर मोस्टली परेशानियां हमारी अपनी पैदा की हुई हैं। तो क्या जरूरत है कि मैं अपने बच्चे को 40,000 रुपए महीने की ग्रामर स्कूल में डलवाऊं और फिर उसके बाद वो फोन जब उनका आए तो मोबाइल बंद करके इधर उधर मैं कर्ज लेने के लिए भागूं। मैं इब्तिदा बता रहा हूँ, इसकी इंतहा तो बताने कहाँ तक होती है। तो मैंने अपनी जिंदगी से कनात को खुद डिस्कार्ड किया है ना। अगर मैं उसको दाखिल कर लूँ
मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान हो जाए। ज़्यादा अपना जुनैद साहब, ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सेल्फ जनरेटेड है हमारी, जो है ना सेल्फ क्रिएटेड है। ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम्स यही हैं। असल बुनियादी जो एलिमेंट वो ये है कि हमें अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए, और वो हमने सीखा नहीं है। रिज़वानुल्लाह मिनल अकबर, अल्लाह फरमाते हैं मेरी रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है, और जन्नत में जब हम सब लोग अल्लाह लेके जाएगा, हम जाएंगे और दीदार इलाही होगा, तो फिर कहा जाएगा कि मांगो और, तो लोग परेशान होंगे जन्नती, इसके अलावा और क्या मांगे? तो फिर जवाब सिखाया जाएगा, उलमा जवाब हम जन्नत में भी सिखाएंगे और बताएंगे अब अल्लाह की रज़ा मांगो। एक कमिटमेंट तो कर लेना इस लाइव प्रोग्राम में, कर लें एक कमिटमेंट तो कर लें। बहुत कुछ मांगना है इंशाल्लाह, एक कमिटमेंट तो हो गई हमारी पक्की, बिल्कुल ना, बिल्कुल पक्की दोस्ती वाली कमिटमेंट ये हो गई कि जन्नत में हम एक बात तो अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह जिस तरह हम तेरे महबूब का जिक्र वहाँ पे दुनिया में बैठ के करते थे, हमें इजाजत है हम यहाँ बैठ के भी अंदाज से जिक्र, भाई ये कमिटमेंट कर लें। क्या ख्याल है? ये कमिटमेंट कर लें, हमारी कमिटमेंट हो गई, हमारी कमिटमेंट हो गई। आगे चलो, रशीदा बात होगी। दूसरी बात है, मैं हदीस पाक लेता हूँ जी, रिसालत में इमाम साहब ने सवाल किया, सहाबा आप कौन हैं? तो परेशान हो, या रसूलल्लाह हम कौन हैं? आज के या रसूलल्लाह मोमिन हैं, हम तो मोमिन हैं। तो आपने मैं तुम्हारी ईमान की अलामत क्या है? कैसे आपने आपको मोमिन कह दिया? वो 3 अलामत जो सब सुनने वाली, वो सवाल ने किया, रसूलल्लाह नस्बिरु अला बलाई, जब हम पर मुश्किल आती है तो हम उस पर सब्र करते हैं, ठीक है। और फरमाया अगले बात, व नशकुरु इंद रखाई, और जब हमें अल्लाह आसूदगी देता है तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और फरमाया नरदा बि मवाकिल कदा, और जब हमारे बारे में कोई फैसला कर दे हम राजी हो जाते हैं। आए हाय हाय क्या बात। फरमाया सहाबा खुदा कसम तुम सच्चे मोमिन हो, तुम पक्के मोमिन हो, तुम्हारे मोमिन होने में शक की कोई नहीं भाई, क्या अच्छा कैटेगरी के लिए 3 चीजें देखें कि जब अल्लाह ताला हमें मुसीबत में डालता है तो हम सब्र से काम लेते हैं, जब आसूदगी देता है, कशाइश देता है तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं, और जब हमारे बारे में कोई फैसला कर दे तो हम उस पर राजी हो जाते हैं। मेरा ख्याल है दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ फिलॉसफी, बेसिक फिलॉसफी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पहले खातून को इजाजत दे, क्योंकि आपसे असल कायदाना खिताब आपसे सुनना है ना। तो अब जरा ये बताइए, चले आपसे खवातीन के बारे में पूछ लेते हैं। मोस्टली होता ही है, मैं इल्ज़ामी तराशी नहीं कर रहा, वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। मर्द अमूमन जो है वो जो एंजाइटी का शिकार होता है ना, कि ये करना है वो करना है वो करना, पीछे एक पंपिंग हो रही होती है कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, वो खवातीन नॉर्मली कर रही होती हैं। तो डू यू थिंक कि अब ख़वातीन को भी ज़रा अपनी ज़िंदगी को कनात पसंदी की तरफ लाना चाहिए ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए? पहले तो मैं एक वो बात ऐड करना चाहूँगी, जो हम शुक्र भी बात कर रहे थे ना, तो वो मैंने कहा यहाँ पे वो ज़रूर ऐड करना चाहिए, फाबिया ये अलाई रब्बी कुमातु कि खुदा की कौन कौन सी नेमत को जुटाएगी। तो वो नेमतों पर जो आपने बात की, वो जो आप शुक्र अदा करते हो तो सूरह रहमान पढ़ लेते हैं हम ना, तो ये लाइक दिस। अच्छा, जो अभी आपने बात की है ये सिर्फ फीमेल्स की तरफ से नहीं है, इट्स इक्वली, ये हमारे माशरे में इक्वली बहुत चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में बात नहीं की जाती है। मेल्स की तरफ से भी पूरी करने के लिए भागता रहता है। नहीं, मेल्स भी कुछ ऐसे हैं जो विक्टिम होते हैं, कहीं पे खवातीन होती हैं। बात यह है कि माशरा खूबसूरत होता है जहाँ पे तवाज़ुन होता है, जैसे हमने खाने की बात की थी ना, उसी तरह फीमेल्स की भी है, फिर मेल्स की भी है। जब एहसास ख़त्म हो जाए और एक दूसरे से बिला वजह मतलब ज़्यादा जो है वो आप एक दूसरे से डिमांड्स करें, चीज़ें करें, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है हर तरह से। अच्छा, ज़रूरियात को जब हम आसाइशों में तब्दील कर देते हैं ना, तो मेरा ख्याल है फिर कनात ख़त्म हो जाती है। जी, हमारा मसला आज ये हो गया है कि हमने अपनी गाड़ी हमारी ज़रूरत है, नहीं लेकिन चाहिए मुझे 2.5 फुट ऊंची, अब उस चक्कर के अंदर में लगा हुआ। एक्चुअली जो लोग मतलब हमारी जो यूथ है ना इस टाइम, इट्स टोटली स्पॉइल्ड। होता क्या है कि अगर एक क्लास है या कोई गैदरिंग है या आपके कोलीग्स हैं, आप लोगों से उधार पकड़ के वो चीज़ ले रहे हैं जिसको आप मंथली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और आप अपने दोस्त अहबाब पे ही वो वजन और बोझ डाल रहे हैं। सबसे पहले ये चीज़ कि आपकी अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, और आप इस चीज़ को जहन में रखें कि इसको मतलब मियाना रवि से। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली ज़रा मुझे ये बताइए कि कनात हमारी माशरे में, अब अगर मैं ये कहूँ तो मेरा ख्याल है शायद ये किसी दीवाने की या किसी मजजूब के बड़ तो महसूस होगी कि आप ये बात कहें कि सब कनात पसंदी इख्तियार करो। लोग कहेंगे जी जाइए अपना काम कीजिए, अब ज़िंदगी में अगर जीना है, दुनिया में जीना है, तो उसके लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। कनात पसंदी अब पुरानी बातें हो गई, लेकिन अगेन वही बात, ये परेशानियां तो हमारे अपने हाथों से फिर हमने कमा ली, इसका मतलब है। तो उसका सोल्यूशन तो उस पर बात करते हैं आगे जाके। आप क्या समझ रहे हैं, बीमारी कहाँ पे? सर मैं तो ये समझता हूँ कि जिसको अच्छी नींद आती है वो कनात पसंद है। वाह। जो जिसके ख़ानदान में रिलेशंस में आपस में रिश्तेदारियाँ मोहब्बतें मौजूद हैं वो कनात पसंद है। वाह। क्योंकि ये जो मुकाबले की दौड़ है ये रिश्ते तोड़ती है ना सर। हाँ, ऐसे ही मुकाबले की दौड़ रिश्ते कहाँ तोड़ती है? ये शुक्रगुजार बनाती है, ये जो है वो सब्र दिलाती है। मुकाबले की दौड़ तो आपको ख़राब करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा अपने से नीचे देखना चाहिए, और दूसरा कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि लोग आँखों से सीखते हैं।
हमारे पास रोल मॉडल मौजूद है, हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोल मॉडल शख्सियत मौजूद है, जो चीज़ देखनी है उनकी शख्सियत में देखनी है। सबर देखना है तो वहाँ देख लीजिए, शुक्र देखना है वहाँ देख लीजिए, कनात देखना है वहाँ देख लीजिए, कहीं और जाने की, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को पढ़ना शुरू कर दें। हम लोग नहीं पढ़ते, हम नारे वारे तो लगाते रहते हैं, अमलन तो हम मुसलमान प्रैक्टिकली है नहीं। दूसरी ये चीज़ है कि हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों में बैठना शुरू करें। वेरी गुड। और मैंने एक बड़े लोगों को देखा जो बहुत, जिनके पास बहुत फाइनेंशियल साउंड लोग थे, जिनके साथ हमारे डोनेशन भी देते हैं, हमें करते हैं। वो कहते थे कि छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना चाहिए, ईगो डाले में नहीं खुश रहना चाहिए। वाह क्या अच्छा भी, छोटी घर में बनी हुई चटनी से खुश रहना चाहिए। क्या अच्छा है। तो मैंने ये होते हुए देखा। अच्छा, मैं शुक्रगुजारी का एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बयान कर दूं, ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़। मैं 2008 में जो है ना, मुझे बहुत कस्म खराब किस्म की बीमारी हुई और मैं बीमार हो गया और मैं आईसीयू में एडमिट हो गया। अल्लाह अकबर। मैं अगले 3 महीने आईसीयू में रहा और डॉक्टरों ने कह दिया ये मर गया, ख़त्म हो गया। अल्लाह। तो जब मैंने पहली दफ़ा अपना आईना देखा अपना शक्ल में, तो मैं गंजा था, तो मैं तो बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया है। तो मेरी बीवी ने कहा तो इसमें क्या परेशानी की बात है, आप शुक्र करना शुरू कर दें, मामला ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या बात कर रही हो, प्रैक्टिकल बात करो, साइंसी बात करो। तो उसने कहा आपको बाल कैसे चाहिए। अब मैंने कहा जी मुझे काले लंबे सिल्की बाल चाहिए। कहते हैं आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे काले लंबे और सिल्की बाल दिए हैं। सर 2008 2024। डोंट टेल मी जी, डोंट टेल जी सर, शुक्रगुजारी करके देखें। बाल खत्म हो गए थे, बाल खत्म हो गए, बाल खत्म हो 3 महीने। किस वजह से खत्म हुए थे? 3 महीने आईसीयू में रहा यार, उस वजह से बाल उड़ गए थे बिल्कुल। बीमारियां, आजारियां, ऑपरेशंस, दुनिया आ गए माशाल्लाह। सर आपके सामने इतने अच्छे, आपके वैसे बाल बहुत हसीन है सर। मैं आपसे कह रहा हूं शुक्रगुजार हो जाए, हर मामले में कर लें, जिंदगी की हर आप अपनी नौकरी के मामले में शुक्रगुजार हो जाए, आप अपने रिश्तेदारों के मामले में शुक्रगुजार है, बेहतरीन हो आप देखिए होते हुए। बट मतलब आपको अगर ऐसा स्टाइलिश होना है डॉक्टर साहब जैसा शुक्रगुजार हो। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और बस आखिरी लम्हात है नाजरीन। आइए जी कसीदा गौसी आपको सुनवाते हमारे आपके हम सब बहुत पसंदीदा जनाब मुफ्ती फ़ारूक कादरी साहब की मीठी सी आवाज़ में, और उसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी साहब मौजूद हैं, इज्तिमाई तौर पर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, हमारे साथ ज़रूर शामिल रहिएगा। कसीदा गौसी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करमी वालिही व बारिक व सल्लिम। या शाहे जीला या शाहे जीला या शाहे जीला या शाहे जीला। सक़ानिल हुब्बु कसातिल विसाली फ़क़ुल्तु लिख़मरती नहवी ताली सअत व मशत लिनहवी फ़ी कुऊसिन फ़हिम्तु बिसुक्रती बैनल मवाली फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अक़ताबि लुम्मू बिहाली वदख़ुलू अंतुम रिजाली वहुम्मू वशरबू अंतुम जुनूदी फ़साक़िल क़ौमि बिलवाफ़ी मलाली शरिबतुम फ़दलती मिन बादी सुकरी वला निलतुम उलूवी वत्तिसाली मक़ामुकुमुल उला जमअन वलाकिन मक़ामी फ़ौक़कुम मा ज़ाला आली। या शाहे जीला या शाहे जीला या शाहे जीला या शाहे जीला।
अना फ़ी हज़रति तक़रीबी वहदी युसर्रिफ़ुनी व हस्बी ज़ुल जलाली अनल बाज़ी वशहबु कुल्ली शैख़िन व मन ज़ा फ़िर्रिजाली उतिया मिसाली कसानी ख़िलअतम बितिराज़ि अज़्मिन व तव्वजनी बितीजानिल कमाली व अतलअनी अला सिर्रिन क़दीमिन व क़ल्लदनी व अअतानी सुआली व वल्लानी अलल अक़ताबि जमअन फ़हुक्मी नाफ़िज़ुन फ़ी कुल्लि हाली फ़लौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी बिहारि लसारल कुल्लु गौरन फ़ी ज़वाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी जिबालि लदुक़्क़त वख्तफ़त बैन अर्रिमाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन लख़मिदत वल्तफ़त मिन सिर्रि हाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैत लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला तआली या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला वमा मिन्हा शुहूरुन औ ज़ुहूरुन तमुर्रु व तंक़दी इल्ला अताली व तुख़बिरुनी बिमा यअती व यजरी व तुअल्लिमुनी फ़क़सिर अन जिदाली मुरीदी हिमवतिब वश्तह व गन्नी व फ़अल मा तशाअ फ़ल इस्मु अली मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली तुबूली फ़िस समाई वल अर्दि दुक़्क़त व शऊस सआदती क़द बदाली बिलादुल्लाहि मुल्की तहत हुक्मी व वक़्ती क़ब्ल क़ल्बी क़द सफ़ाली नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कख़रदलतिन अला हुक्मि इत्तिसाली मुरीदी ला तख़फ़ वाशिल फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या रब्बुल आलमीन, इफ्तार के इन बाबरकत लम्हात में तुझे तेरे महबूब की अज़मतों का वास्ता दे के अर्ज़ करते हैं, गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह उन मज़लूमीन को जुल्म से निजात अता फरमा, ज़ालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचा दे। उम्मत मुस्लिमा को अपने मज़लूम मुसलमान भाइयों के हिमायत में खड़ा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर आशिक़ को मदीना तैयबा की बार बार हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह हमें सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला और कनात पसंद बना दे। दुनिया भर में जो हमारे नाज़रीन हैं, या अल्लाह उनकी नेक हाजात को पूरा फरमा दे। या अल्लाह जितने बीमार हैं तमाम को शिफ़ाए कामिला आजला नाफ़िआ अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन, इशाअत खैर के इस पैगाम में जिसका जितना हिस्सा है, या अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए बेहतरीन जज़ा अता फरमा दे। या अल्लाह हमें कुर्बे क़यामत के फ़ितनों से महफूज फरमा। हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का ख़ात्मा ईमान पे फरमा दे। हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा। हमारे घरों को तालीमात कुरान से मुज़य्यन फरमा। या अल्लाह हमें इस्लाम की ज़िंदगी और ईमान की मौत अता फरमा। मोहब्बत रसूल में ज़िंदा रख और नामूस रिसालत पे मर मिटने का जज्बा अता फरमा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी अता फरमा। करीम आका के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमता फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा वल फ़ौज़ा बिल जन्ना वन नजात मिनन नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम, बस कुछ लम्हों के बाद आप 15वीं इफ्तारी करेंगे, यानी वस्त रमज़ान हो चुका। वस्त रमज़ान हमारे दरमियान अब इस वक्त समझ लीजिए आखिरी लम्हात में मौजूद है।
रमज़ान अगले बरस भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, क़यामत तक आएगा इंशाअल्लाह। मैं और आप मालूम नहीं कि मौजूद हैं कि नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। कोई नहीं जानता कि हमारी सांसों की डोरें जो हैं कितना हमारा साथ देंगी। ये लम्हात बड़े कीमती हैं साहब, ये पल बड़े कीमती हैं, ये दिन बड़े कीमती हैं, रातें बड़ी कीमती हैं, ये अय्याम बड़े कीमती हैं। अल्लाह को राज़ी कीजिए, बस अल्लाह को राज़ी कीजिए। खुदा की कसम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, सब मिल जाएगा। लेकिन सारी चीज़ों के पीछे दौड़ते रहेंगे, हाँफते रहेंगे, काँपते रहेंगे, सांस फूलता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि रब आपके साथ ना हो। रब को राज़ी कीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं इफ्तार के बाद। आप भी इफ्तार कीजिए, अभी इफ्तार करते हैं। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 रमज़ानुल मुबारक नाज़रीन, निस्फ़ रमज़ान जो है वो हो चुका। इसका मतलब ये है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका। इसका मतलब ये है कि रमज़ान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना दामन छुड़ा के हमारे दरमियान से जुदा होने वाला है। लिहाजा कोशिश कीजिएगा जितना इसको राज़ी कर सके, जितना इसको खुश कर सकें, इतना खुश करके भेजिएगा, क्योंकि इसने कल बरोज़ महशर अल्लाह की बारगाह में मेरी आपकी सिफारिश करनी है। मैं बात जो कर रहा था नाज़रीन इफ्तार से कबल, वो बात उसको समझने की ज़रा कोशिश करें। देखिए मैं आपको बतलाता हूँ, मौला कायनात मौला अली करबला वजुल करीम का एक बड़ा ही कमाल, बल्कि 2 अक़वाल मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि बात आपको थोड़ी सी मैं समझा सकूँ। आप फरमाते हैं कि ईमान में, जो हमारा ईमान होता है ना, ईमान, इसमें सब्र की मिसाल ऐसी है जैसे बदन में सर हुआ करता है। ये जो आपकी बॉडी है ना, बॉडी, इसमें जो सर होता है ना, ये जो सर है ये बेसिकली आपको ये बतलाता है कि आपका कद क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। यानी सर आपका बुनियादी तौर पर यूँ कह लीजिए कि नुमाइंदा होता है आपकी बॉडी का। तो ईमान में जो सब्र की मिसाल है वो ऐसी है जैसे बदन में सर हो। जिसका सर ना हो उसका बदन नहीं होता, और जिसे सब्र हासिल ना हो उसका ईमान नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको ये जो सब्र की कैफियत हैं, ये जो यूँ कह लीजिए कि अपना सब्र का रास्ता है, अगर उसका मुसाफिर आपको नहीं बनाया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको ईमान की हलावत ही नसीब नहीं हुई। और एक जगह मौला कायनात बड़ा कमाल फरमाते हैं कि सब्र ऐसी सवारी है, सब्र ऐसी सवारी है जो कभी ठोकर नहीं खाती। आज मसाइल आपकी ज़िंदगी में बहुत होंगे। मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ कि जिनके जहनों में हर वक्त जो है वो ये बात पलती रहती है कि हम बेइंतहा परेशानी में मुब्तला हैं और हमारे ऊपर ही सारी परेशानियाँ क्यों आती हैं। आप ज़रा एक लम्हे सोचे तो सही, आपसे बहुत से ऐसे लोग आपकी निगाहों में होंगे जो आपसे नेमतों में बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। फ़िलॉसफी है ना कि इबादतों में जब भी देखें साहब अपने ऊपर वालों को देखें, और नेमतों में जब भी देखें अपने नीचे वालों को देखें। एक तसव्वुर तो कीजिएगा किसी ऐसे शख्स के बारे में, या जाके ज़रा किसी हॉस्पिटल में, ज़्यादा नहीं किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए और जाकर देखिए कि कोई औरत, अगर आप खातून हैं तो किसी औरत को जाके देखें कि वो किसी मूजी मरज़ में अगर खुदा न खास्ता मुब्तला है तो वो किस तरह से वो कशमशा रही है। आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो आप पर कितना बड़ा करम किया और उसको कितनी बड़ी आजमाइश में मुब्तला किया है। इसी अंदाज से अगर ये बात नहीं समझ आती तो किसी झोपड़े में चले जाइए जहाँ पर एक माँ अपने बच्चों को दिलासे दे रही होगी कि अभी बस खाने को मैं कुछ लेके आती हूँ, और बच्चे जो हैं वो भूख की वजह से रो रहे होंगे, बिलबिला रहे होंगे, दूध की वजह से रो रहे होंगे, बिलबिला रहे होंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर कितना करम किया है। या अगर फिर भी बात नहीं समझ में आती, खुदा ना खास्ता, तो फिर यह है कि आप अपने अतराफ़ में ज़रा एक निगाह डालकर देखें कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की नेमत से नवाजा ही नहीं है, जो बेचारे तड़प रहे होते हैं, तरस रहे होते हैं कि काश हमें औलाद की नेमत मिल जाए। पूरी पूरी उम्र गुजर जाती है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनका मामला क्या है। अगर फिर भी बात नहीं समझ आती तो जाकर ज़रा अतराफ़ में देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आइसोलेशन की ज़िंदगी जी रहे होंगे। उनके पास ना माँ बाप हैं, ना उनके पास बहन भाई हैं, ना उनकी शादी हुई है। एक अजीब पागलपन की दुनिया के अंदर नफ्सियाती मरीज़ बन के डिप्रेशन में, एंजाइटी में और आइसोलेशन में रहते होंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि रिश्तों की अहमियत कितनी है। तो जो अल्लाह ने दिया है, जितनी नेमतें अता की हैं, उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दे। हाँ, हर लम्हे उसका शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तूने बस मुझ पे बहुत करम कर दिया है, मैं इस काबिल न था। यकीन मानिए अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा कर देगा। लेकिन अगर शिकवे ज़ुबान पे रहेंगे तो फिर इसका कोई हल नहीं, अल्लाह ताला दी हुई नेमतों को सल्ब कर लेगा। मेरे साथ जुड़े रहें, लौट के ज़रा उलमाए कराम से इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं।
एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आइए नाज़रीन, बस आखिरी लम्हात है, गुफ्तगू सिमटने को है। सब्र, शुक्र और क़नात बड़े कीमती अल्फाज हैं ये तीन। इन तीन कीमती अल्फाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए, और कैसे शामिल करना है ये ज़रा फाइनली अब पूछ लेते हैं। मुफ्ती साहब, आप आगाज़ कीजिए, कैसे अपनी ज़िंदगियों को जो है वो सब्र के दायरे में, शुक्र के दायरे में और क़नात के दायरे में जो ढाला जाए। एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, वही पैगाम होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। आय इसकी ज़िंदगी का जो दायरा है वो सब्र और शुक्र के दरमियान घूमता है। आय हाय हाय। कहा इसके जो दायरे के दो मरकज़ी नुक्ते हैं, एक का नाम सब्र है और दूसरे का नाम शुक्र है। अगर अल्लाह इसे कोई नेमत अता करता है तो ये शुक्र अदा करता है, और अगर कोई नेमत वो अपनी हिकमत के तकाज़ों के पेश नज़र ले लेता है तो ये सब्र करता है। मेरे नबी ने फरमाया इसके लिए सब्र भी खैर है, शुक्र भी खैर है। अल्लाह। तो मोमिन के लिए खैर ही खैर है। बस इतनी बात ज़हन नशीन रख लीजिए कि ये जो शुक्र है ना, इसके मुकाबिल अल्लाह ने कुफर को जिक्र किया। अच्छा, ये आया करीमा, मारूफ आया करीमा। हाँ बताइए। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम वालाइन कफर तुम। हाँ, तो ये कुफर जो है जिसका हम माना नाशुक्री करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में शुक्र और कुफर का तकाबुल किया है। ठीक। तो इसका मतलब जो शुक्र नहीं कर रहा होता वो कुफर कर रहा होता, नाशुक्री कर रहा होता है। अल्लाह की नेमतों का, अज़मतों का इनकार, लिहाजा उससे बचिए और शुक्र और सब्र के इस दायरे में ज़िंदगी गुजारिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरकतें ही बरकत। बिल्कुल, मेरा ख्याल है अगर इस फ़िलॉसफ़ी को हम समझ लें कि ये जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है, इतना सब कुछ मेरे पास है, इतना सब कुछ, अगेन वही बात, नेमतों में नीचे वालों को देखे और इतना सब कुछ देखे, ये देखे कि जी नीचे वाले जो है वो किस हद तक परेशान है और अल्लाह ने मुझ पर कितना करम किया। अगेन वही बात, फिर तो इंसान सिवाय मतलब वो कहते हैं कि अपना शुक्र की मंजिल के दूसरी को मंजिल तलाश ही नहीं करेगा। बताइए जरा। जैसे सब देखिए, बड़ा सादा सा फार्मूला मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि दीन के मामले में तुम ऊपर वाले को देखो जो तुमसे बरतर है, और दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखो। इतना अच्छा सादा सा फार्मूला है। दीन के मामले में जब ऊपर को देखोगे, उसकी इबादत, रियादत और वज़ाइफ देखोगे, तुम्हारा दिल उस तरफ माइल हो जाएगा, तुम अपने इबादत में इजाफा करोगे, और दुनिया में अपने से इन्फीरियर को देखोगे माल और दौलत के हिसाब से, तो ज़ाहिर है तुम्हारे दिल में एहसास पैदा होगा कि खुदा ने मुझे, तुम शुक्र भी अदा करोगे और सब्र से भी काम लोगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया के मामले में अपने सुपीरियर लोगों को देखते हैं, जिससे एंग्जाइटी पैदा होती है, डिप्रेशन पैदा होता है, और इससे बंदा जो है परेशानी का शिकार होता है। सबसे बड़ा एलिमेंट है उसमें नाशुक्री का एलिमेंट आ जाता है। वीगो डालो ने जो है वो हमारा जीना जीरन कर दिया ना, वीगो डाला चाहिए हमें। बिल्कुल मसला ये है, हमें बड़ी गाड़ियां चाहिए, वीगो डाला और आईफोन को भी, आईफोन नहीं, तो आईफोन मैं सैमसंग यूज करता हूँ, आईफोन नहीं बड़ा परेशान किया। वही बात आ गई ना। तो ये मेरा ख्याल है बेहतरीन फार्मूला है अपने आप को स्टेबल रखने का, अपने आप को लेवल पे रखने का, कि दीन के मामले में अपने से बेहतर ऊपर बड़े लोगों को देखो जो ज्यादा इबादत गुजार है, और दुनिया के मामले वो देखो जो बेचारा साइकिल चला रहा है, जो आजकल तो वैसे भी ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए, वो तो मतलब अल्लाह माफ करे, वो तो जैसे अलमान लफीज ऐसा, तो मतलब हमारी औलाद दूर ही रहे। तो मैं यहाँ चंद सेकंड में बात अर्ज करना चाहूंगा कि सारे ज़माने में इरशाद फरमाया कि अपनी बीवियों को बड़े घरों में ना भेजा करो। अच्छा, बड़े मालदार लोग घरों में ना भेजा करो। 2 मरतबा बताइए। आपने फरमाया अपनी बीवियों को बड़े जो मालदार लोग हैं वहाँ मत भेजा करो, जब वहाँ से मरूब होकर वापस आएंगे तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ये हदीस पाक है? हदीस पाक है, बिल्कुल फरमाया। ये तो मैं तो अभी आपसे प्रोग्राम के बाद लूंगा। बिल्कुल, ये तो पूरा नफ्सियाती मसला सरकार ने पहले बतला दिया। इसका मतलब लड़ाई झगड़ों की बुनियादी वजह यही है। सर फाइनली ये इसी बात को ले लेते हैं, तो कनात जो हमारी ज़िंदगी से निकल गई है, इस कनात को हमें ज़िंदगी में क्यों शामिल कर लेना चाहिए, कैसे शामिल करें, ज़रा इसका कोई सोल्यूशन बताइए। अच्छा सर, जो मुंह फटे में हमारे हौका जो हो गया हमें। फिर वही बड़ी खूबसूरत बात की अपने अल्लामा हज़रात ने कि अपने से नीचे देखें। अच्छा, ये 2 प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एक तो हम जो गुजरे हुए कल के लिए परेशान होते हैं, और आने वाले कल के लिए परेशान। कनात उसमें चलिए, और ज़िंदगी जो है ना असल में है आज। वाह, लम्हा मौजूद, ये जो ये समझ ले उसकी ज़िंदगी है। वाह। अच्छा, यही ज़िंदगी में आपने माफ़ करना है, एक ही दिन की ज़िंदगी, इसी में माफ़ी मांग लेनी है। क्या अच्छी बात, इसी में शुक्रगुजार होना है। अच्छी बात है डॉक्टर साहब। अगर आप ये कर लेंगे, अगर आप अभी आप सोच लें कि आज ही जिंदा है, तो लग पता जाएगा फिर कौन सी लड़ाई और कौन सी गीबत और कौन सी चक्करबाजियाँ। तो आज जिंदा रहना सीख लें, आप दोनों तरफ से परेशानी से कम हो जाएंगे। और कनात इख्तियार सबसे कनात, आज जिंदा रहने तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया। अच्छा, मैं एक छोटी सी अपनी जाती, वक्त सिमट गया, बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल सिमट गया। बात वही है नाज़रीन, क्या खूबसूरत आखिर में जो बात निकल के आ गई कि
एक तो ये है कि नहीं भेजा करें अपनी बीवियों को किसी ऐसे घर पे जो मालदारों का घर है। फ्रस्ट्रेटेड होगी, आके फिर आपसे डिमांड करेगी, आप परेशान हो जाएंगे कि जी मैं अब कहाँ से पैसे लेके आऊँ। तो कनात इख्तियार करें। और अगेन बहुत कमाल बात, लम्हा मौजूद में, ये जो लम्हा मौजूद है ना, इसमें जीना सीख लीजिए, अल्लाह ताला करम कर देगा इंशाअल्लाह। रात ज़िंदगी रही तो मुलाकात होती है। इस दुआ इस उम्मीद इस यकीन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी नासिर। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।